उसके बाद बंद किया, बीच में से काटा, ले बेटा खा। उसने कहा कि ये टाइट जैसी खा लो, ऐसी होती है। सबसे छोटे थे तो बहुत ज्यादा लाडले भी थे हाँ अम्मी और अब्बू के, कि इनको कोई कुछ कह नहीं सकता था। हाँ। फिर कुछ हो नहीं तो सकता था। मैं इनको छेड़ के जब ये लोग चीखती थी मैं फौरन अम्मी के पास चला जाता था, तो अम्मी मुझे बचा लेती थी, इन लोगों को डांटती थी कि भाई तुम नहीं वो करो। ये वही वाली बात है, हमारे मारने की बारी आई तो अम्मी अब्बू आ गए, अम्मी हमने अब्बू आ तो मारा जाते भी थे नहीं। बीच में। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो कितनी अच्छी खुशबू आएगी। मैंने जलाई और लगा दी, और वो लगा के जब मैंने बंद की तो वो अंदर धुआं धुआं पूरा हो गया। मुझे लगा कि धुआं हमेशा रहेगा उसके अंदर। उसके बाद जब मैंने वो खोला, धुआं निकल गया सारा, वही वही वाली बात, कुत्ते निकल के चले गए सारे। तो वो मुझे भी सेम ये बात याद आ रही थी, अभी मैं ये बात शेयर करूं। हमारी बहुत फेवरेट चच्चा हमारे सिंगापुर गए थे, उन्होंने वहां से बारबी डॉल ला के दी थी। उस जमाने में बारबी डॉल होना किसी के पास बहुत बड़ी बात होती थी। और रियल बारबी, रियल क्योंकि अगर हम लोग बातें करते रहे तो सुबह 6 बज जाएंगे और शहरी हमारी निकल जाएगी, सायरन तुम्हें सुनाई देगा पॉडकास्ट के अंदर। अच्छा भाई, पार्टी सीन ये है कि मैं तो चलो पैर ऊपर करके बैठ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ, इतना ज्यादा हो। अच्छा, सीन ये है, तुम लोगों को ही बता दूं, बाकी आपको ही बता दूं, सबको बता दूं कि आज हमारा ये जो पॉडकास्ट है ये हमारी गपशप है, ठीक है। इसमें हम मक्का मदीना का अपना जो एक्सपीरियंस है हमारा वो शेयर करेंगे, और अल्लाह भला करे अपने बचपन के किस्से शेयर करेंगे, हंसी मजाक की बातें शेयर करेंगे, जो भी होगा। मतलब ये एक जामा पॉडकास्ट नहीं होता, जो जामा मतलब एक तरीके से फुल गपशप वाला। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट, और ये है हमारी क्यूट सी प्यारी सी फैमिली। मैं आप लोगों का तारुफ करवा दूं सबसे, और एंड में हम आप लोगों के सवाल भी लेंगे। ये मेरी बेगम है नम्मो, ये मेरी बाजी है फरीहा, और ये मेरा भाई है अन्नू, और ये उसकी बेगम है तूबा भाभी। अच्छा, अब ये मेन बहन भाई किसके हैं ये नम्मो आपको बताएंगे, देन फिर उसके बाद हम पॉडकास्ट शुरू करेंगे, एंड देन फिर हम आपस में जो हमारी सारी डिस्कशन वगैरह होंगी वो करेंगे। नम्मो प्लीज। फरिया मेरी बड़ी बहन है और अन्नू मेरे छोटे भाई हैं, और मैं नम्मो। ये बहुत ज्यादा सवाल आता है कि ये बाजी किसकी है, मेरी है या नम्मो की है। तो बता दूं मैं आप लोगों को आज खुल के बिल्कुल क्लियर कि ये बाजी नम्मो की है, और हमारा आपस में रिश्ता क्या है। नम्मो मेरी बेगम है, बेगम होने से पहले ये मेरी खाला की बेटी है। ये तीनों मेरे खाला के बच्चे हैं, ठीक है। इनकी जो वालदा थी, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, वो मेरी अम्मी की छोटी बहन थी, और हमारे आपस में खालाजाद वाला रिश्ता है। और ये मेरी बाजी इस सेंस में है कि ये नम्मो की बड़ी बहन है, इस वजह से ये मेरी मतलब शादी से पहले, मतलब साली होने से पहले ये मेरी बाजी है, इस वजह से हम इनको बाजी कहते हैं। बाजी अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ, एंड उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरा नाम फरीहा है और मैं 2 बच्चों की मामा हूँ और कनाडा में रहती हूँ, और फिलहाल यहाँ पाकिस्तान विजिट पे आई हुई हूँ अपने बहन भाइयों से मिलने और अच्छे सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। और ये हमारा रीयूनियन था एक तरीके का। या आफ्टर लाइक 9 years मैं पाकिस्तान आई हूँ, तो काफ़ी लंबा टाइम बीच में गुजारा। बीच में नम्मो और मान के पास गई थी, लेकिन कुछ वजह की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आ सकी थी, तो फिर अब सबने साथ में प्लान किया था, तो अब हम सब साथ पाकिस्तान आए, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है और बहुत मज़ा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सीन ये है कि पहले सबसे ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, ये रीयूनियन वाली, सब घूमने फिरने वाली। ये सीन ये था कि पहले हम लोग पहले बाजी हमारे पास आई थी कोविड के फौरन बाद। मतलब मैं और नम्मो और बाजी, हम लोगों ने वहाँ पे साथ टाइम स्पेंड किया था, आप लोगों ने देखा था व्लॉग्स के अंदर। उसके बाद बाजी कनाडा वापस चली गई थी, फिर हम लोग पाकिस्तान आए थे। हम लोग तकरीबन 8-9 महीने पाकिस्तान में रहे थे। फिर अन्नू मामा और टूबा हमारे साथ वापस गए थे, और असद भी शायद हमें बीच पॉडकास्ट में ज्वाइन कर लें। तो हम लोग वापस गए थे किधर, सऊदीया। तो मामा अपने बारे में कुछ बताओ, एंड देन फिर उसके बाद फिर हम मेन गेम की तरफ आते हैं, मेन गपशप की तरफ आते हैं। मेरा नाम अनस है और ये मेरी बेगम है, और एक मेरा बेटा है असद, और ये हमारी पार्टी ये हमारी पार्टी। अच्छा, इस पॉडकास्ट का मैं आप लोगों को एक मेन मुद्दा बता दूं कि ये हमारी सिर्फ गपशप है। हम लोग इसमें डिफरेंट बातें शेयर करेंगे, और डिफरेंट मतलब आपस में एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बाकी आपको आना हो तो आप बीच में आ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, तो मामा तुम क्या बता रहे थे? हाँ, तो बस पार्टी हो रही है। हाँ, तूबा थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो, थोड़ा सा वो कर दो, ताकि फिर हम आगे चले। मेरा नाम तूबा है और मैं इनकी वाइफ हूँ। ये मेरे हस्बैंड। हाँ, और ये लोग भी सब मेरी बहन भाइयों की तरह है। और बहुत मजा आ रहा है सबके साथ, सब आए हुए हैं, हम बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हैं माशाल्लाह, सब साथ इतने टाइम बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा बाजी, हम शुरू करते हैं तुमसे। ये बताओ कि जब तुम खैर से सऊदी आई थी और मक्का गई थी, मदीना गई थी, तो हम पहले उस चीज को वो करेंगे, फोकस करेंगे, देन तुम लोगों की तरफ आएंगे। बीच बीच में मतलब लोग में देते रहना, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कोई वो करके बैठे हैं, एक नॉर्मल गैलरी में छोड़ दो कि यहाँ पे कैमरे लगे हैं। बिल्कुल चिल माहौल वाला सीन है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था मक्का जाने का, मदीना जाने का, वहाँ पे रहने का, हम लोगों के साथ एंजॉय करने का, सारा मतलब एक तरीके से बताओ हमें समराइज करके। बहुत अच्छा रहा था माशाल्लाह। बहुत दिनों से हमारी ख्वाहिश थी कि हम लाइक उम्रे पे आए या हज पे आए, अल्लाह ताला हमें हज पे भी बुलाए। तो आफ्टर कोविड में कहीं पे भी नहीं जा सके थे, सबको पता है कितना ज़्यादा लॉकडाउन था। तो बस जैसे ही वीज़ास खुले थे तो हमने इन लोगों के पास जाने का प्लान किया और माशाल्लाह हमें वीज़ा मिल गया था फ़ौरन ही। तो हम गए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और नम्मो और मान ने जिस तरह से हमारी खातिर करी, हम एक एक जगह लेके गए, हमें उम्रा करवाया, मदीना लेके गए, हमारी बहुत बहुत रिस्पेक्ट दी, हमें बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखा, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। बहुत ही मज़ा, बहुत ही प्यारा टाइम था। आप लोगों ने शायद पुराने व्लॉग्स में देखा हो, मतलब मैं लिटरली रोते हुए वापस गई थी क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा टाइम गुजरा था उनके साथ। और माशाल्लाह बच्चे भी अच्छे रहे थे, कोई बीमार नहीं हुआ था। तो वो एक अच्छा सा टाइम था बहुत। बाकी मक्का और मदीना की जहाँ तक बात है, मक्का में उम्रे में बहुत मज़ा आया था माशाल्लाह तबारकल्ला। इतना अच्छा उम्रा था हमारा। एक तो रश बिल्कुल भी, हालांकि 25वीं 26वीं रश रात को बहुत ज़्यादा रश होता है। 25वीं शक्ति, हाँ। और बेइंतहा रश होता है, लेकिन उसके बावजूद हमने हतीम में तवाफ किया और मताफ में तवाफ किया। और सही में बिल्कुल भी हमें रश नहीं मिला, बहुत आसानी से हमने पूरा उम्रा किया। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन मंजर था। और दिल चाहता है बार बार, अब जब वीडियोस देखो, पिक्चर्स देखो, तो दिल चाहता है बार बार जाओ। अल्लाह पाक सबको बुलाए जिस जिसकी ख्वाहिश है। और बहुत प्यारा टाइम गुजरा था। और मदीना में भी, मदीने का सुकून, मदीने का सफर के बारे में बताओ जी, वो जो हम मदीना के लिए निकले थे और किस तरीके से वो मौसम चेंज हुआ था, वो सारा कुछ। मदीने में हम लिटरली, इतनी गर्मी हो रही थी और रोजे में थे, हमने रास्ते में रोजा सासकों पे खोलना था। इतना खूबसूरत, एकदम से काले काले बादल आना शुरू हो गए हाईवे के ऊपर, और फिर उसके बाद बारिश होना शुरू हुई, इवन ओले गिरना शुरू हो गए। और इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर हो गया था, लाइक -10, 8, इतना ज़्यादा, मतलब एकदम से टेम्परेचर जो है ना वो ड्रॉप हुआ। और बिल्कुल प्यारा हसीन, मतलब मौसम वो ये मान के मुताबिक कि इन्होंने बचपन से वहाँ रहे, वहाँ पैदा हुए, लेकिन कभी ऐसा इतना प्यारा मौसम नहीं देखा जो जैसे उस वक्त बारिश हुई थी। तो बहुत ही प्यारा मौसम था। इसके अलावा खाना बहुत अच्छा था। इसके अलावा मैं नम्मो से यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है जब एक नॉर्मली एक लड़की जब शादी होकर कहीं जाती है, तो उसका ये बहुत बड़ा सपना होता है, इवन बाजी का अभी तक वाला सपना ख्वाहिश जो है वो है कि मेरे घर से कोई आए, कि मेरे अपने रिश्तेदारों में से कोई आए। ऐसे तो हम लोग कजन हैं, मैं सबसे बड़ा रिश्तेदार इनका वहीं पे हूँ, लेकिन इनका ये सपना था कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई आए, मतलब मेरे बहन भाइयों में से कोई आए, मेरे पुप्पों में से कोई आए। तो बाजी आई थी पहले रिश्तेदारों में, तो कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा लगा था। और हमेशा से ये सही बात है कि हमेशा से ये था कि घर से कोई आए या फैमिली में से कोई आए। जो मैं इतने अरसे से वहाँ पे थी, तो मुझे ये था कि इंतज़ार था इस चीज़ का। और जब बाजी ने आने को बताया था तो बहुत एक्साइटमेंट थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे हम लोग। ये बात है तकरीबन 2022 की, 22 से 23 की। फिर हमने खूब खुशी से तैयारियां शुरू की थी, और ये कि कहाँ वो लोग रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, सारी प्रिपरेशंस की थी। उसके बाद बाजी लोग आए थे, बहुत मज़ा आया था। और जैसे प्यारा टाइम, जो अच्छा टाइम होता है, वो बहुत स्पीड में गुजरता है। तो बहुत स्पीड में वो टाइम गुजर गया था, पता नहीं चला था। और अब मेरा दिल चाहता है कि बाजी लोग जल्दी से वापस आ जाए। और यहीं पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी अब ये ख्वाहिश है कि अन्नू और बाजी साथ आए, ठीक है? इसी पे ये अभी नहीं हुआ है। हाँ, ये अभी नहीं हुआ, ये वाला हमारा भी ख्वाब है। एक ख्वाब ये है, दूसरा ख्वाब ये है कि हम दोनों मिलके कनाडा बाजी के पास जाएं एक साथ, इंशाल्लाह। अभी अच्छा, पाकिस्तान में भी हम सब मिल चुके हैं। हाँ। अब सऊदीया में सबका मिलना और कनाडा में सबका मिलना बचा है, तो वो इंशाल्लाह। मामा तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था वो उस दिन से लेके जिस दिन से वो वाली सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, कि तुम्हारे जाने का हुआ, सारा कुछ हुआ, वो वाली सारी चीजें। इस बीच में तुम भी जरा वो अपना इनपुट दे सकती हो। अच्छा, जब पिछले साल ये लोग आए हुए थे, जब तो ये लोग इस्लामाबाद गए थे,
ठीक है, तो वो उसके वहां से आने से थोड़े से दिन पहले ही जो है ऐसे ही मामा का मेरे को मैसेज आया, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो ऐसे ही मामा ने बोला यार मामा तुम साथ चल रहे हो हमारे उम्रे में। मैंने बोला क्या कह रहे हो, मतलब एकदम से वो बैठे बैठे वाला था। तो ना खैर वो फिर हमारा पूरा प्लान बना, उसके बाद हम साथ गए और जो है मतलब अच्छा बहुत अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे, बहुत फन किया, जद्दा घूमे, मक्का घूमे, उम्रा किया, सब किया। मतलब उम्रे की तो एक अलग सी फीलिंग है, उसका तो कोई बयान कर ही नहीं सकता। बाकी हदा गए, मतलब अच्छा खासा टाइम गुजारा हुआ, 3 महीने हमने गुजारे। माशाल्लाह 3 महीने एक हाँ, साथ गुजारे 3 महीने ना, पूरे एक साथ गुजारे हाँ। और बहुत वो अच्छा टाइम टाइम भी गुजरा। बहुत स्पीड से हाँ, गुजरा था, और बहुत बहुत मजा ज्यादा आया। स्पीड से गुजरा, यानी कि लास्ट रमजान हमारा सऊदीया में गुजरा था, तो बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर रमजान भी गुजारे, ईद भी गुजारी सबके हाँ। साथ, इतना हाँ। मजा आया रमजान की रौनक के बारे में कुछ रमजान की तो बताओ, रौनक- दोनों बताओ रमजान की रौनक के बारे रमजान में की कि रौनक रमजान क्या है यानी वहाँ कि का? जैसे पाकिस्तान में कराची में जो हम रमजान की रौनक बचपन से देखते आए थे ना, उससे डबल ट्रिपल सऊदीया में रमजान की रौनक है। मतलब हर गली और हर रोड लाइट्स लगी हुई होती है, जो जैसे एक वहाँ पे रोड है किंग रोड, वहाँ पे काफी सारे गाड़ियों के शोरूम है, हर शोरूम माशाल्लाह लाइटों से सजा हुआ होता है। वहाँ पे रमजान करीम, रमजान मुबारक, मतलब हर तरह से, हर ग्रोसरी स्टोर हो गया, वो पूरा सजाते हैं वो लोग। और क्या कहते हैं, बहुत मतलब यानी it's कि like a बहुत अच्छे से, celebration, हाँ, मतलब बहुत- proper। यानी कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं माशाल्लाह से। और रात भर सड़कों पे रौनक रहती है और मॉल्स में रौनक रहती है, तो बड़ा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे वो चीज। और वो, हाँ कुछ कह रही थी? मैं यही बोल रही थी कि रमजान हर जगह के जैसे एक टोटल हाँ। डिफरेंट एक्सपीरियंस था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और कनाडा। हम्म। मेरे लिए भी कि बहुत रौनक, बहुत ही ज्यादा मजा, और जैसे हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था, तो ये हाँ। सबसे अच्छी बात थी कि सब एक ही, सबका मकसद एक ही था। एक ही था। तो वो बहुत प्यारा एक इज्तमाही जो चीज हो रही थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, इन दोनों के ट्रैवल में कॉमन चीज एक तो हम दोनों हैं कि ये लोग हमारे पास आए थे, दूसरी कॉमन चीज ये है कि इन लोगों को रमजान मिला था वहाँ पे, और रमजान और ईद दोनों ईद दोनों को भी रमजान और ईद वहीं पे मिली थी। अच्छा, अब ये वाला अभी भी आजकल रमजान चल रहा है, आई डोंट नो आप लोग कब देख रहे हैं ये वाला पॉडकास्ट, लेकिन अभी रमजान ही चल रहे हैं, रात के तकरीबन 2:45 बज रहे हैं, तो हमारे पास बड़ा लिमिटेड शॉर्ट सा टाइम है, क्योंकि 3 बजे हमारे पास गैस आ जाती है, तो फिर उसके बाद उसमें फौरन से प्रिपरेशन होगी। कराची में कराची, हाँ हम कराची में, ये अपनी सारी रिस्क पे रख के पॉडकास्ट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड तो कर आप लोगों ने जरूर लाइक करना इस हाँ। पॉडकास्ट। अच्छा, हम लोग मदीना और मक्का वगैरह की तरफ हम लोग आएंगे, लेकिन कल एक बड़ी जबरदस्त किस्म की तुम लोग कल लम्बा तुमने मुझे एक बात बताई थी जब मैं लेटा था, कि बाहर दूर से एक आवाज आ रही थी, वो वाली बात बताओ मुझे जरा, तो इन लोगों के साथ भी शेयर करो, इन लोगों से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर शहर का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन कराची के अंदर ये होता है कि बचपन से सहरी के टाइम से पहले कई मस्जिदों में नाते या ऐसे दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाजें आती रहती हैं, और स्पीकर में थोड़ा लाउड बजता है वो, तो उसकी आवाजें आती रहती हैं, जिससे मुझे कल सुन के बहुत सालों बाद मैंने, क्योंकि मेरा शादी के बाद शायद ये पहला रमजान है पाकिस्तान में, तो मुझे इतना नॉस्टैल्जिया हुआ वो सुन के कि यार ये ना बचपन की आवाज है। तो मैंने मान को बताया कि दूर से बचपन नातों में की आवाज आ सहरी रही की थी। और रमजान की निशानी ये है कि नातों की और इस तरह से दुरूद पढ़ने की इस तरह से आवाजें आती हैं आपको शहरी में, काफी 3-4 बजे से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और वो प्रॉपर ऐलान भी होते हैं कि अब शहरी में थोड़ी इतना देर टाइम बाद रह proper गया है, ऐलान आप लोग होते हैं। अपना तैयारी कर और लें। अब इस दफा मैंने नहीं सुना, लेकिन वो उठाने वाले भी आते हैं हाँ, शहरी में, वो कैसे ढोल होता है? बजाते ढोल हाँ, बजाते ढोल और बजाते हुए ना, जैसे 2 बंदे होते थे, एक साइकिल पे आगे ढोल लगाया हुआ होता है, Okay. वो बजाते हुए वो आवाजें लगाते हैं कि शहरी के लिए उठ जाओ मुसलमानों, शहरी कर लो, और तुमने देखा बाजी वाला? टाइम हो गया है। वो नहीं देखा। वो इस दफा नहीं आया, वरना वो आते हैं हर आते साल। ढोल बजा के उठाते हैं। बचपन में हाँ। जो पहले होता नात था, नात पढ़ते हुए आते थे, हाँ, हाँ, ये हाँ। उठ जाओ मोमिनो वक्त हाँ, सहर आया, हाँ, वो हाँ, मैंने हाँ, मुझे वो वो वाला। याद है, मगर ढोल वाला याद नहीं है। हाँ। और दूसरा ये कि सायरन, जैसे सायरन हाँ, बजा के सायरन बजते शहरी का टाइम हो गया है ना, हाँ। तो सायरन भी आई थिंक पहले नहीं बजता था, ये पहली दफा सुना है मैंने कि सायरन कल हाँ, बजा, सायरन। और थोड़ी थोड़ी देर में बताते हैं कि अभी इतना हाँ, टाइम रह अभी गया, इतना अब आप time उठ रह जाए, गया, हम तैयारी हाँ। करते हैं। तो ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, क्योंकि वहाँ सऊदी में हमें ऐसा कोई आवाज नहीं आती, हाँ। कोई ऐलान नहीं होता है, सिर्फ प्रॉपर अजान की आवाज होती है, हाँ। अजान के अलावा और कोई आवाज नहीं होती। तो ये मतलब बचपन की एक याद थी कि आपको बचपन का रमजान मेमोराइज हो जाता है उस चीज से, कि अम्मी जब उठाती थी रमजान में। चलो बचपन की बात साथ है, तो आप बचपन लोगों से को भी पता रिलेटेड, होगा ये कि बचपन से रिलेटेड तुम तीनों के लिए एक सवाल है, जब तुम तीनों की शादियां नहीं हुई थी, तो तुम लोगों का बचपन कैसा था, क्या क्या माहौल था? तुम भी इसमें अपना कोई बचपन की वो शेयर कर सकती हो। तुम लोगों के बचपन में अपना पहले बताता हूँ, मैं मेरा बचपन ऐसा था कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, हम लोग माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ,
और मतलब मेरा सीन ऐसा था कि मैं रात में लेट के अम्मी को सबकी पूरी एक रिपोर्ट देता था। तो मेरे बहन भाइयों ने मेरा नाम फसादी, चिंगारी, घर का रेडियो था मैं, कि रात के टाइम अम्मा के पास लेट के सारी पूरी खबर अम्मा को देता था कि इसने ये किया, इसने ये किया, फलां के पास वो डायरी है, उसने ये चीज छुपा के रखी हुई है। तो ये वाली इस टाइप की चीजें मैं करता था। तुम लोगों के आपस में क्या क्या वो था क्या? लेकिन वही वाली बात है, जितना बचपन में शिकायतें लगाई, आज अल्लाह के शुक्र है बॉन्डिंग भी उसी तरह से है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आज भी वही शिकायतें वगैरह हो रही। जब खुद बड़े हुए, खुद के सीक्रेट्स वगैरह आने शुरू हुए, तो देन फिर उसके बाद क्राइम पार्टनर्स बन गए। तो तुम लोगों का किस तरीके से वो है ये इसके ऊपर? बचपन में यार हमने तफरी भी बहुत की, मतलब खास तौर पे मुझे ये लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि मैं बहुत छोटा था। तो अम्मी भी बहुत ज्यादा वो करती थी, ये दोनों भी बहुत ज्यादा करती थी। मैं लड़ता भी इन दोनों से सबसे ज्यादा था। हर बात बात पे इनको कभी पिन कर रहा हूँ, कभी छेड़ रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। ये लोग चिढ़ती थी कि नहीं करो, अम्मी से शिकायत करती थी, कभी खुद वो करती थी। तो वो टाइम बड़ा अच्छा गुजरा। क्योंकि ये सबसे छोटे थे तो बहुत ज्यादा लाडले भी थे हाँ अम्मी और अब्बू के, कि इनको कोई कुछ कह नहीं सकता था। फिर कुछ हो नहीं सकता तो था। मैं इनको छेड़ के, जब ये लोग चीखती थी, मैं फौरन अम्मी के पास चला जाता था। तो अम्मी मुझे बचा लेती थी, इन लोगों को डांटती थी कि भाई तुम नहीं वो करो। ये वही वाली बात है, हमारे मारने की बारी आई तो अम्मी अब्बू आ गए हाँ, बीच में, हमने तो मारा भी नहीं। बीच में। और हमारी मामा, मुझे याद है तुमने हमारी गुड़िया तोड़ी थी। मुझे हाँ। भी सेम ये बात याद आ रही थी, अभी मैं ये बात शेयर करूं। हाँ। हमारी बहुत फेवरेट चचा हमारे सिंगापुर गए थे, उन्होंने वहां से बारबी डॉल ला के दी थी। उस जमाने में बारबी डॉल होना किसी के पास बहुत बड़ी बात होती थी। तो और रियल बारबीज हाँ, रियल बारबीज थी वो, जो रबड़ की होती है, उसकी एक एक चीज फिक्स होती है उसके अंदर। तो हम एक दफा स्कूल से आए और अम्मी ने बुलाया, बाजी तुम कंटिन्यू करो, बहुत मजे की। तो अम्मी ने हमें बुलाया और बोला कि एक बात सुनो, मैं एक बात बताऊंगी, तुम लोग रोना नहीं ना। तो हमें लगा कुछ ऐसी नॉर्मल सी बात बताएंगी। तो अम्मी ने कहा कि अच्छा वो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। अम्मी ने एक टेप हुई भी गुड़िया दिखाई कि अनस से जो है ना इसके हाथ और टांगे टूट गई हैं। तो ये ना अनस ने खेल खेल में, क्योंकि ये शायद 1-2 साल का होगा, तो इससे वो तोड़ दी थी हमारी दोनों की गुड़िया। और उसको अम्मी ने बेचारी ने टेप करके और पता नहीं कुछ लगाया था कि किसी तरह से चिपक जाए कि हम, क्योंकि 1 या 2 दिन हुए थे मुश्किल उन गुड़ियों को आए हुए। और उसके बाद जो हम रोना शुरू हुए थे इतनी मुश्किलों से जाके, पता नहीं फिर अब्बू ने कोई दूसरी गुड़िया उसको कंपनसेट किया था कि अच्छा ये वाली ले लो। और लेकिन मुझे इस बात पे शक है कि अम्मू ने वो गुड़िया तोड़ी थी। मुझे लगता है वो गुड़िया अम्मी ने तोड़ी थी, क्योंकि अम्मी को ये होता था कि गुड़िया से नहीं खेले ये लोग। तुम्हें थोड़ी थी मामा? नहीं, मुझे याद नहीं है वो गुड़िया वाला बहुत स्टाइल। छोटा था ना ये, हाँ। लिटरली 2 या 3 साल क्या का पता हो किसने सकता है तोड़ी हो। हाँ। कि इसने अम्मी को तोड़ के और होता था कि मामा डॉल ऐसे से योग ना करके खेले। हाँ, छोटे पे याद आया ये कहा। ये निशान है जो कि ये नम्मो हाँ, भी निशान है ये। हाँ, नहीं इंतखाबी निशान नहीं, वो जो बर्थ मार्क नहीं हाँ, होता, ये नम्मो ने मुझे बहुत NIC पे बचपन असल में में दे लिखवाने दिया में था ये तारीख निशान। कुछ भी। हाँ तो इंतखाबी निशान बस है। ये इसको ना माचिस जलाने का बहुत शौक होता था कि बस मैं किचन में जाऊं, माचिस लूं और माचिस जलाती हूँ। तो एक दिन अम्मी दोपहर में सो रही होती थी, तो ये मुझे किचन में लेके गई और माचिस जलाई वहां पे। ऐसी खेल खेल में ना वो गरम गरम माचिस मेरे यहाँ गाल पे लगा दी। तो ये वो उस माचिस का निशान है जो आज तक है। हाँ, आज तक है। और उसके बाद क्या किया था अम्मी ने वो भी बता। और हमारी एक आंटी थी, अम्मी उनके पास लेके गई थी और उनके पास जो उन्होंने मुझे डांटा था, खबरदार जो आइंदा किसी छोटे कभी छोटे भाई को हाथ भी लगाया हो, कभी कुछ किया भी हो, खबरदार। क्या बोल रही थी? छोटे भाई ले जाऊं? नहीं, वो आंटी जो थी हमारी उस वक्त वो मालिक मकान थी हमारी, वो कहने लगी मैं रख लूंगी अनस को, अगर तुमने आइंदा मारा। तो हम डर गए क्योंकि हमें बहुत क्यूट लगता था, बेबी था हमारा, तो हमें लगा कि ये कहीं ले ना लेगा, हम वापस देंगे इसको हॉस्पिटल। ये भी होता है। हाँ। ऐसी की जैसे आप गुड़िया की बात बता रही है ना, वैसे ही मैंने एक छोटे से बचपन में चूजा पाला था। और मैं भी छोटी थी, ऐसी असद की एज की होंगी शायद। मैं वो चूजा अपना खाना खिला के मगरिब पर उसको बंद करके अपने अब्बा के साथ गई थी बैग लेने। मेरा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा था, मैं वहाँ गई, पीछे आई तो मेरा चूजा मेरे पिंजरे में मरा हुआ पड़ा हो। मुझे बहुत प्यारा था वो, क्योंकि मैंने उसको 1-2 महीने तक पाला था। वो कभी भी चूजे इतना जिंदा नहीं रहते, वो जो कलरफुल वाले होते थे। मैंने पूछा किसने है, तो मेरी छोटी बहन ने उसको, वो मुझे बता रही कि मैंने उसको पकड़ा, उसको टाइट पकड़ा, बाजी आप ही उसके साथ में खेल रही। थोड़ी देर बाद उसने खेलना बंद कर दिया, तो मैं उसको वापस बंद करके आ गई। उसने उसको पकड़ा होगा, बेचारा तड़पा, जो वो मर गया, उसको वापस वहीं रख के बंद करके आ गई। वो मुझे बहुत रोना आया था, क्योंकि वो मेरे पिटाई करी थी तुमने। मैं उसको इतना प्यार करती, तो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था। उसको मार के बेचारे को बंद कर दिया पिंजरे में। इसी तरह ये चूजे में ना हम लोग बचपन में, मेरी बहन ने
बन्ना ने बटेरियां पाली हुई थी। तो छोटी एक बटेरी थी, वो हमारे साथ इतना फ्री थी कि मतलब हम खाने की प्लेट ट्रे लेके बैठते थे ना, तो वो फौरन आ जाती थी। तो हम बन्ना को बुलाते, बन्ना इसको लेके जा, इसको लेके जा, ये प्लेट में घुस रही। हर चीज खाती थी वो हमारे साथ ना, मतलब बहुत हिली हुई थी वो घर में। मैं स्कूल से आया, मैं कपड़े बदलने जा रहा था, तो वो बटेरी मेरे पीछे पीछे गई एकदम। मैंने देखा नहीं उसको, मैंने दरवाजा बंद किया तो बटेरी का मुंह दरवाजे के बीच में आ गया। अब जब वो दरवाजे के बीच में आया ना, तो उसकी दोनों आंखें बेचारी अंधी हो गई वो। उसके बाद वो जैसी मुंह में उसमें आया, मुझे लगा बीच में कोई चीज आई, मैंने देखा बटेरी, मैंने बटेरी को पैर से बाहर पुश किया। बटेरी उसको उस वक्त लगी थी, वो बाहर निकल गई, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे अंदर डर लगे कि पता नहीं क्या हुआ है। खैर मैंने कपड़े अपने चेंज किए, मैं बाहर आया। बाहर आके ओहो बटेरी को क्या हो गया, बटेरी को क्या हो गया, सबको जमा किया एकदम से। अब बेचारी की आंखें दोनों फूट गई, बेचारी अंधी हो गई। अच्छा क्या हो गया, ये हो गया, इधर उधर सब जगह देखा, किसी चीज ने काट लिया। मैं खुद जाके वो ढूंढ रहा हूँ, किसी चूहे ने काट लिया, क्या कर लिया, कोई भी चीज नहीं मिली, क्योंकि जाहिर है खुद ही दरवाजे में मुंह दिया था उसका। फिर उसके बाद बहुत दिन गुजर गए, बेचारी अंधी हो गई थी। फिर उसको जब आवाज यूज करो ना, जैसे कोई प्लेट रख के टक टक दबाओ, तो वो उसको सुन के आती थी माशाल्लाह। उसके बाद भी वो काफी टाइम जिंदा रही। तो वो इस तरह से फिर वो आती थी ना, तो मरहम पट्टी कुछ नहीं की। वो की उसी वक्त जो भी करना था, वो फर्स्ट एड दिया उसको। लेकिन बहुत अरसे के बाद मैंने कबूला था कि वो मेरे से अंधी हुई। और आप कोई चूजे पे सो भी तो रहते। हाँ, वो मैं एक चूजा, वो बन्ना का चूजा था। बन्ना को इस टाइप की चीजें बहुत पालने का शौक था। तो मैं सो रहा था, वो तो जान के नहीं किया था मैंने। जब मैं उठा तो मेरे नीचे स्टिकर था चूजे का, क्योंकि वो मेरे पीछे आके घुस के बैठ गया। तो मैंने करवट ली, मैं सो गया। जब मैं उठा तो बिल्कुल एक स्टिकर बना हुआ था चूजे का ना। ये हमारे बचपन में भी हमारे पास एक तोता था, उसका नाम मिट्टू सोनी था, बाजी ने पाला हुआ था वो। तो वो बाजी की बाली ये कान में बाली चबाता था। हाँ, तो यहाँ बैठ के बाली चबाता था। और बहुत दिन हमने पाला था, लेकिन तोता चश्म होता है, उड़ गया था। एक दिन मैं कहीं गई भी थी और वो उड़ गया, और जब वापस आई इतनी देर मैंने उसको आवाज दी कि शायद तोड़ के कहीं दरख्त में गया होगा तो वापस आएगा, नहीं चीनी आया। ले गई होगी वैसे और उसको। वो थोड़ी देर उड़ के एंटीने पे भी बैठा था। पहले जमाने में एंटीने होते थे ना डिश के और टीवी के, उसके ऊपर भी बैठा था वो। जिसको हिला हिला के बिफोर यू और यार वो एंटीना वाली क्या गेम होती थी। हम लोगों के पास टीवी था इतना मोटा, तो आजकल के लोगों को तो हाँ, समझ में नहीं आएगा। मतलब इतना बड़ा चौड़ाई में था, और पीछे से ये मोटा टीवी था। उसको उसमें कुछ भी देखने के लिए हमें ये करना पड़ता था। सुबह मेरे ख्याल से 9 बजे टीवी चैनल ऑन होता था, चैनल 1 और चैनल 2 आता था सर्दियों में। अगर आप लोग उस टाइम के हो 90s के 80s के, तो आप लोगों को पता होगा। तो और वो पाकिस्तान के हो तो पीटीवी आता था, हाँ। एक STM एसटीएम आता था, नहीं नहीं, एटीवी भी STM, आता था। एटीवी पीटीवी और एसटीएम। क्योंकि उस टाइम एसटीएम गुनाह कबीरा होता था डिश लगवाना या केबल लगवाना। तो हमारे घर में भी नहीं थी, चैनल 1 और 2 था। तो वो टीवी अगर देखना होता तो हम उसको आधे घंटे पहले चलाते थे, क्योंकि वो गर्म होता था। उसके ऊपर लाइनें आती थी, फिर उसके बाद लाइनें कम होते 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 एक लाइन रह जाती थी, फिर वो लाइन खुद नहीं जाती थी, पीछे से धप धप करके मारना पड़ता था। फिर वो दोबारा से वो थोड़ा सा अंगड़ाई लेके फिर सही होता था। और अगर आपने एग्जैक्ट 9 बजे चला लिया तो आपके कार्टून भी निकल गए, खबरें भी निकल गई, हर चीज निकल गई। वो इस तरह वाला सीन होता था। तुम लोग बताओ कोई इस टाइप का कोई एंटीना वगैरह ये वाला सीन हमारे टीवी में भी बहुत होता था। हाँ। हमारे जो बड़ा वाला टीवी था उस पे कितने हमने चमाटे मारे पीछे से। जब उसकी तो बिल्कुल पिक्चर चली आती थी, फिर जब दब दब करो फिर एकदम से आ ये जाती भी बहुत होता था, जब जब करो तो पिक्चर हाँ, बिल्कुल सही आ पिक्चर clear आ अच्छा, जाती देखिए है। सब रिकॉर्ड हो रहा है। और वो क्या कहते हैं अपना, क्या बता रहा था मैं टीवी से कुछ। और नहीं, अब वो जो एक होता था एंटीना बाहर से एक हाँ, बंदा बस खड़ा कोशिश होता था, होती एक थी अंडा किसी होता था। तरह कोई इंडियन चैनल हमारे टीवी पे दिख नहीं, जाए। और वो भी तो होता था ना, आ रहा है हाँ, क्लियर। ऊपर छत एक पे बंदा खड़े एक होते थे। कोई वहां से घुमाता था तो फोन भी नहीं हम होते थे अंदर उस वाले टाइम पे, वो बताते कॉल थे। करके पता हाँ, करना। और अंदर से आवाजें लगा देते थे, नहीं थोड़ा और घुमाओ, थोड़ा राइट पे, थोड़ा लेफ्ट पे। अब ये पहले वैसा सही था, अब बेटर है। वो जो धुंधली वंदी जैसी भी पिक्चर आती थी, हाँ। उससे और एक एंटीने के अंदर जाती आपको थी। लगाते थे बूस्टर। बूस्टर, उस टाइम पे उसको कहते थे बूस्टर। हैंगर लगाया तुम लोगों ने कभी टीवी के अंदर? नहीं, अरे टीवी में ऐसा लगाते क्लास थे। का कैच करता था। वो जो पीछे गोल वो होता था ना, अगर आप लोगों ने लगाया तो कमेंट करके बताना। वो जो गोल जिसमें एंटीने की तार लगती थी, उसके अंदर बीच में हैंगर लगाओ, ये स्टील वाला हैंगर नहीं होता, और इसको पूरा खोल दो, और उसके बाद इसको करके घुमाओ। ऐसा चैनल पे करते हैं वो। करंट नहीं आता नहीं नहीं, उसके पीछे करंट थोड़ी होता है। हाँ, वो आप नंगे पैर आप चप्पलों पे खड़े हो तो फिर तो दूर दूर करोगे। बूस्टर से केबल के चैनल कैच होते थे। हाँ। तो हम वो बिफोर यू म्यूजिक लगा के वही उसमें ना। सारे गाने सुनते थे, क्योंकि घर पे केबल नहीं था। हाँ। और वो तो हमने अभी मतलब जब बाजी की शादी हो गई थी, नम्मो और मैं अकेले थे, मतलब अच्छे खासे बड़े थे हम। तो जब तक भी हम एक गाना आता था वो हम अम्मी से छुप के सुनते थे। उसका खास इंतजार करते थे, सुबह सुबह वो गाना आता था, बस वो सुन के फिर हम अपना अपना सो जाते थे। और जो है ना, जब कोई गाना ऐसा है कि जो आप नहीं देख सकते, हाँ। आप छोटे बच्चे हैं, जैसे दिल तो वो
उस मूवी का ले गई कौन सी जी, मूवी वो? तो उसमें क्या होता था उर्मिला का जो है मैं हम लोग नहीं, छोटे नहीं, थे दिल तो पागल है। हाँ, हम लोग ना जानामाज उठी करके उसके ऊपर डाल देते थे, कोई मोटी चीज ऐसी मिलती नहीं थी। हाँ। जानामाज से ये था कि स्क्रीन पे कुछ बिल्कुल नजर भी नहीं नजर नहीं आता आता था, तो आवाज खोल के जानामाज डाल दी टीवी पे और फिर अपना गाना देखते सुनते कितने सुनते थे हाँ, सुनते थे। कोई और देख ही हमारे सकते पास थे। ये होता था कि अम्मा बोल के जाती थी बाहर, जैसे कभी जा रही हो कि टीवी नहीं चलाना, या रमजानों में तो ऐसे होता था कि टीवी के ऊपर पे एक कपड़ा चढ़ा दिया जाता हाँ, था, वो तो पूरा कि पैक हो मतलब, जाता था, हाँ, उसका गिलाफ अलग होता गिलाफ था। अलग से होता था कि वो अब टीवी नहीं नहीं चलेगा, वो चलेगा, रात पूरे को ही रमजान में चलेगा। चलेगा। तो अम्मा कैसे आके चेक करती थी टीवी पे आते के गरम है गरम हो रहा है कि नहीं? हाँ, हमारी अम्मा भी ऐसी चेक PCR करती पहले। थी। हाथ लगा के गरम है या नहीं और हमारी अम्मा भी रमजान में टीवी बंद बिल्कुल हाँ, नहीं हाँ चला बिल्कुल सकते बंद थे कर, हम TV। बिल्कुल बंद रखो। और और उसी रमजानों में तो हम वो गाना सुनते थे। हाँ। वो कौन सा था, वो भूल जा तेरे प्यार में कुछ इस तरह कुछ था ना, मूव योर बॉडी बेबी। वो आप लोग भी सुनिएगा, वो आज तक होगा यूट्यूब। मूव योर बॉडी बेबी उस गाने का नाम था। बस वो गाना सुबह सुबह B4U पे पता नहीं कौन से चैनल 9XM या 8XM पे लगता था। 8XM। उस बस टाइम वो- की यही फैंटेसी हाँ, होती थी कि बस ये कर बस वो लेंगे तो गाना पता नहीं क्या सुनना होगा। हमारा ऐसा होता था कि ये फर्ज है, ये सुनेंगे नहीं तो कुछ हो और जाएगा। गाने सुनने बगैर सफाई भी नहीं होती थी। हाँ। पहले जब तक सबसे पहले गाने सेट करो कि अब कौन से चैनल पे कौन सा गाना आने वाला है, उस पे सफाई करेंगे फिर। हाँ। और हमारी अम्मी को ना नाते सुनती थी या इस तरह का गाने बहुत पुराने जमाने के, कभी लता मंगेशकर के और इनके सुनती थी। ज्यादा गाने हम नहीं सुन सकते थे, ना तेज आवाज में हाँ। सुन सकते थे। तो जब हमारी अम्मी घर से बाहर होती थी तो हमारी अय्याशी होती थी और हाँ। हम उस तेज टाइम तो आवाज फुल में आवाज गाने में नम्मो गाने और चलाती थी जैसे ही और अम्मा फिर की काम बहन करती बनती थी अपने जल्दी से साथ। काम- हाँ, गानों का सबसे काम- पहला काम होता था गाने बंद करो, तार खींच दो, तार खींच दो। तार फिर तार खींचते थे और जल्दी। अगर अंदाजा कभी कभी अंदाजा होता था कि अब अम्मा वापस आने वाली है, हाँ, तो अंदाजे से अंदाजे से बंद करते थे कि कभी कितना कभी टाइम ऐसा हो होता गया, था कि यहाँ गई है, इतनी जल्दी देर में आना है, वापस पहले आएगी। कैलकुलेशन होती है ना कि अम्मा हाँ। कितने बजे तक आ और जिस दिन जाएगी। हाँ। कैलकुलेशन खराब हो जाती थी उस दिन अम्मा गेट पे घर फिर तार पे खींचते थे। तो उस दिन पड़ती थी। तार खींचने में मुझे याद आया, पीसी की तारें खींची है कभी? हाँ, खींची भी है, कटी भी है और कटी छुपी भी है। छुपी भी है। मेरी तो पावर कॉर्ड अक्सर छुपती थी हाँ। कि बस वो अम्मा गायब। रोल बनाया, हाँ। गायब। हाँ। अब चला लो, कैसे चला लो चलाओ? फिर आप उसको। उस वक्त इतना दिमाग भी नहीं होता था, बचपन था कि बाहर से जाके और इतने दूसरे पैसे भी नहीं होते थे कि इतने जाके पैसे नए होते थे। खरीद लो। हाँ। हाँ। तो वो बस जब मिलती थी, जब बाजी, क्योंकि और बाजी मामा पैसे वैसे की बात नहीं, उसमें हाँ। इतनी हिम्मत नहीं होती थी हाँ, कि कि ऐसे हम छुप वो के कर आके ले, दोबारा तार हाँ, लगा के दोबारा चला कर लो ले। आप। हाँ। हाँ। तो सच बात तो ये कि हिम्मत ही नहीं होती। बाजी की जब मेरे ख्याल से पहले निकाह हो गया था, फिर 1 साल बाद शादी हुई थी। तो वो उसके बाद बाजी अद्दू भाई से बात करती थी, खास उसके लिए पीसी आया था घर में, खास उसके लिए इंटरनेट लगा था। हाँ। उसके अलावा हमारे घर में ना पीसी था ना इंटरनेट। मतलब नहीं, वही बस वही तो होता था वो- कि ये वाला प्रोटोकॉल शादी के बाद मिलेगा सब। हाँ, तो वो हमारा मिशन होता था कि हम किसी तरह वो पुराने जमाने का इतना मोटा और इतना बड़ा वो नीचे डेस्कटॉप पीसी था कॉम्पैक्ट का, तो वो भाई उस पे मिशन होता था कि किसी तरह हम बाजी से ले लें मिन्नत करके। अब हम रात में बाजी के पास जाए, बाजी एक गेम खेल लें, मैं भी बात कर रही हूँ, अभी चली तो फिर हम खामोशी से बाहर निकल के आ जाते थे। और ज्यादा भाई बहनों में टाइम भी तो लगता है हाँ, ना। टाइम बना हुआ होता है। आधा घंटा आधा आधा घंटा, घंटा आधा मेरा, घंटा और मैं बड़ी थी तो मेरा टाइम ज्यादा होता था क्योंकि मेरा था वो पीछे सबसे पहले आ हाँ, जाता मैं था। बहनों को कम देती थी 30 मिनट। अच्छा, एक बहन को मेरा टाइम देखना नहीं आता था, वो छोटी थी, टाइम बता देती उसका 1 घंटा टाइम हो होता गया। था। हाँ, तो मैं उसको 10 मिनट 15 मिनट यूज करती थी। मैं उसको बोलती थी अम्मा तुम्हारा टाइम हो गया, बस सही है। तो बेचारे मुझे वापस दे देती थी कि अच्छा ले ला, आप मेरा टाइम हो गया। और जो भी टाइम मिलता था उसमें आधा टाइम तो वो MSN के मुन्ने कनेक्ट करने में ही हाँ, लगता था। हाँ। वो डायल अप कनेक्शन जब चलता था, वे भाई वो घूमता भी रहता था, कार्ड घूमता लेकर रहता था, आओ, यार उसको हम लोगों ने डालो। कितनी स्ट्रगल की है हाँ। एक दूसरे से बात हाँ। करने में। हमें लगता था कि ये सबसे टॉप नॉच वही ना, सिस्टम यही है। यही है। आज अगर जो व्हाट्सएप पे आप ये ठक 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 हाँ। करके मैसेज कर लेते हो, ये हम लोगों के लिए स्ट्रगल थी Struggle कि की मतलब वाकई आप में। पहले तो वो पीसी ऑन करो, वो आधे घंटे से हाँ। पहले ऑन नहीं होता On था। नहीं होता था। फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करो, वो दो अक्सर वो ब्लॉक का वो दे देता था कि इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो रहा। और हमारे पास क्या एक मुद्दा होता है, तुम लोग को बताना ऐसे होता है कि नहीं, फोन बिजी हो जाता था। फोन बिजी। उसके बाद होता क्या था, जब किसी खाला की कॉल आ गई, अरे तुम्हारा बदरबाजी, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था, हाँ। फिर अम्मा हमें सुनाती थी हाँ। कि तुम लोगों ने वो कंप्यूटर में लगाया हुआ है ना, मेरे हाँ। फोन आ रहा था, इसका उसका मैं बात नहीं कर सकी। हाँ। तो ये वाला सीन हो जाता या तो फोन बिजी जाता था, जब फिर उसके बाद फिर कॉल वाली आई थी, हाँ। ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता हाँ, था। वो किसी होता था। कितना कुछ जहर हाँ। लगता था वो शख्स जिसकी कॉल आ रही और है। बीच बीच में वो हो जाता था, इवन बारिश हो इंटरनेट नहीं चलता था। इंटरनेट हमारी हाँ, कराची हाँ। में तो ये होता था, बारिश हो गई, ओ भाई आज तो इंटरनेट पूरा दिन के लिए गायब। सही। उसके बाद MSN बोल रहा होता था, और उसके बाद जब मैं बातें कर रही होती थी, जो सर्दियां होती थी और मैं और नम्मो इस कमरे में सो रहे होते थे और हमारी एक कजन आई हुई होती थी, फुल पंखा में कुछ हो जाए, पंखा काम नहीं करती थी कि आवाज, मेरी आवाज इनको नहीं समझ में आती। और ये छुटर रहे होते थे और वुजू करके आती थी, रोजे भी थे उन दिनों,
ये लोग ठुठा रहे होते थे कि सर्दी लग रही है यार, पंखा बंद कर दो, वरना ही नहीं पंखा। मैं बोलती थी मुझे गर्मी लग रही है, मैं पंखे में सोऊंगी, तुम लोगों को सोना है बाहर जाके सो, ताकि ये लोग मेरे सर पे और ना हमारे बैठे। सोने से उठने तक बाजी के हेडफोन लगे होते थे, बाजी फोन पे बात कर रही होती थी, क्योंकि माशाल्लाह शादी उनकी कनाडा में हुई थी, तो दिन रात रात दिन रात पूरा दिन वहाँ पे बात करते थे। वो तो दुबई तो ये और अक्सर ऐसा होता था, अम्मी ने केबल छुपाई हुई होती थी इन दोनों की वजह से, या अन्नू स्पेशली गेम खेल रहा होता था उसकी वजह से, और फिर वो केबल मुझे मिल जाती थी, क्योंकि अदनान अगर मैं उस पे ऑनलाइन नहीं आती थी अमेज़न पे, तो वो कॉल कर लेते थे, कॉल करते थे अम्मी को ला महाला वो देनी केबल पड़ती मुझे थी। देनी पड़ती थी, और दामाद फिर का अम्मी वास्ता आता था। शराफत से देती थी। वास्ता लग जाता था। हाँ। वो बताओ बहुत बचपन प्यारा में था। तू मदरसे जाता था। हाँ भाई, वो तो अलग ही एक सीन था। हर रोज जब खास तौर पे जब घर में मेहमान आए हुए हो और मुझे सुबह मदरसे जाना, उस दिन तो मैं लाजमी पिटता था। घर में अलग पिटता था, मदरसे में अलग पिटता था। खैर वो एक दफा शायद मामा लोग आए, हाँ मामा ही आया हुआ था, तो ये लोग इस कमरे में बैठे हुए थे, बाजी अब्दू भाई से बात कर रही थी, मामा और नम्मो जो है ना अपना बातें कर रहे थे। मुझे वो हुआ कि सुबह अम्मी ने उठाया कि चलो मदरसे जाना है। अब मैं इनके कमरे में गया, वहाँ पे एक फंक्शन लगा हुआ। मैंने अम्मी को बोला अम्मी प्लीज मुझे आज छुट्टी करूंगा, मुझे छुट्टी करा ले। अम्मी ने वही पराठों वाला बेलन लाया, 2 बेलन पड़े, चल मदरसे। अच्छा अम्मी फिर छोड़ के आती थी, हाँ, वैन निकल जाए तो। मैं जानबूझ के क्या करता था, आहिस्ता आहिस्ता काम करता था ताकि वैन निकल जाए। वैन हमारी यहाँ कॉर्नर पे आती थी और वैन अपना हॉर्न बजाती थी, तो जल्दी से नीचे जाना होता था, तो वो मैं निकाल देता था कि बस निकल जाए किसी तरह। फिर अम्मी बुरखा उड़ती थी नीचे से, मुझे रिक्शे में बिठाती थी, मैं छोड़ के आऊंगी, छुट्टी नहीं कराऊंगी। तो बस वो ये मदरसे वाला अल्लाह माफ करे बड़ा गंदा सीन था। लेकिन वो अब एहसास होता है कि यार वो अच्छा था, वो जो वो वाली तरबियत हुई वो आज काम आ रही है। मतलब वो पिटाई, वो सख्ती, वो सारी चीजें आज काम आ रही है। यार ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी स्ट्रगल्स हम लोगों ने किए हैं बचपन में, हाँ। कंप्यूटर से रिलेटेड, गेम खेलने से रिलेटेड, प्ले स्टेशन वगैरह इस टाइप की हाँ। चीजों से रिलेटेड, वीडियो ये कैसेट लगा के हाँ, वो वो स्टार्ट सेगा करना, गेम जो आता था। सेगा गेम जो हो गया, या कैसेट जो होती है उसको वो पेंसिल में घुसा के गोल गोल घुमा के पीछे उसको करना, लपेटते थे, क्योंकि आगे टेप में या पीछे तो करते चलता थे। था या फॉरवर्ड हाँ, होता था, rewind रिवाइंड नहीं होता होता था। हम तो गोल इतना घुमा मसली के। होती थी, वहाँ से काट के नहीं, दोबारा पुलिस से नहीं, जोड़ पुलिस के से जोड़ के जोड़ के देखा, देते थे। मैंने बहुत वहाँ से हल्की सी आवाज होती थी, फिर और उसके बाद आगे पूरा और प्रॉपर हम गाना तो चलता वो था। वाली जनरेशन है जो हम पता नहीं 30 रुपए में 30 गाने डलते थे, क्या होता था, हाँ। गाने डलवा के कैसेट भी भरवाते थे। और भाई वो कोई अपनी नेक्स्ट लेवल पसंद फ्लेक्स की। होता था अपनी हाँ, पसंद की गाने कि हमने अपनी अपनी कैसेट कलेक्शन भरवाई कर है, रही है। हाँ। हाँ। और वो कैसेट किसी को दे दे तो मुंह से मांग भी लेते थे हाँ, वापस कि कि हमारी भाई हमारी कैसेट वापस कैसेट दे कर दो, दो। सुन लिया। हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट सुन लिया होती तो थी वो। कैसे और आज वो जो की डेट ईद में पे कोई सोच नहीं सकता कि हाँ। गाने सुनने के लिए आप किसी को कैसेट देते कैसेट थे देते थे। और उनसे वापस भी लेते थे कि हमारी सेम अब कलेक्शन तो लिंक शेयर हो जाता है ना, हाँ। समझे, आपने लिंक शेयर किया और उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होती। खराब लिंक नहीं नहीं, होता। अब तो यूट्यूब पे आप हर गाना लिखे, हाँ। आपके पास स्पॉटिफाई है, आपके पास हर हर तो चीज यार मैं ये available है। सोचता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, उन लोगों की जब वो हमारी एजेस में पहुंचेंगे तो उन लोगों की क्या मेमोरीज होंगी कि हमने सबवे सर्फर खेला, हमने ये आईपैड में वाली ये खेला। उस जमाने में पता नहीं और क्या फोर्टनाइट क्या आ चुका खेला, होगा। फोर्टनाइट का हाँ। इनका बचपन ही फोर्टनाइट, हाँ, और वो वही ना। क्या खेलते हैं माइनक्राफ्ट, Minecraft, रोब्लॉक्स। हाँ, हाँ। क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है पता नहीं कितनी नई Roblox, चीजें आ जाए। Fortnite और जैसे हम मतलब अभी बड़ी सब next पुरानी level चीजें में बता अभी रहे हैं, तो वो होगी। लोग उस हाँ। टाइम की पता नहीं क्या पुरानी चीजें बता वो रहे इस हैं। हम टाइम की आईफोन बताएंगे। 16 बता रहे होंगे, अच्छा बेटा हमारे पास जैसे भाई iPhone- उस दिन बता रहे थे कि मैंने अपने बेटे को बोला कि हमारे जमाने में फोन नहीं होता था, तो मुझे देख के हंस रहा, कह रहा नो बाबा यू आर लाइंग। कैसा हो ही नहीं सकता कि फोन क्या, कौन तो फोन पहले के से बगैर वही जी तो। सकता है, हाँ। बच्चों को तो वो ये याद लगता है है वो ना। जो पहले शुरू में फोन आना शुरू हुआ था, हाँ। एरिक्सन का एक फोन होता था हाँ। जूते के बराबर, हाँ। बड़ा सा, उसमें एंटीना अलग से एंटीना लगा और कितना खोलना भी भारी पड़ता था होता था उसको, वो, जी। भारी कितना और होता उसको था खोलना वजन भी में। पड़ता था हाँ। एंटीने को। हमारे घर में पहला फोन कोई आया था और उसका हाँ, और वो अमीर तस्वुर होता था उस वक्त नहीं, का। हमारे हाँ। जो आया था वो नोकिया का था, नोकिया का वो एंटीना वाला फोन था, एम्स कनेक्शन जिसमें भारी चलता वो था। भी था हाँ और बाजी के पास उसका सारा कंट्रोल होता हाँ, था ना, वो उसके हमें बाद रहता था। बड़ी बच्ची थी ना घर की मैं। बड़े होने के नाते उनको कंट्रोल था सारा। और बाजी का निकाह भी बहुत उसमें हो गया था ना, मतलब जल्दी में, तो इस वजह से अर्ली हो गया था, हाँ, तो बाजी के पास ये सारे लेवरेजेस थे, तो हाँ। उसका जो सारा मिसयूज होता था वो हम दोनों करते इन दोनों से होता था। हाँ। नहीं मिसयूज क्या होता था, हम मांग मांग थक जाते थे, हमें मिलता नहीं था, वो फोन बहुत मुश्किल से मिलता था।
पूरा और जब अम्मी को टाइम गुस्सा निकलने के आता था बाद। तो वो फोन अम्मी उठाती थी और जोर से हाँ, फेंकती थी वो टूटता नहीं और था वो वो। 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता था, बैक अलग, बैटरी अलग, वो अलग, फिर हम उसको फिर बाद उसको होते थे जोड़ के दोबारा दोबारा और हो नोकिया जाता था। 33 हाँ, हाँ, नोकिया नोकिया 33 3310 था और नहीं, एक और उससे भी था, पहले जो एक सबसे पहला हाँ, वो तो एंटीना एंटीना गिरे वाला था ना, एक वो था हाँ। नोकिया 2100। 4 दफा नंबर दबाओ तो हाँ, वो आता चल था दो। उसका, टेक्स्ट उसमें लिखना रोज है। बना आता था, हाँ। ऐसे वैसे का साइन आता था, लाइट चलती थी। हाँ, ग्रीन कलर की लाइट जलती थी हाँ। उसके अंदर। और उसके ऊपर जब टॉर्च आई थी तो कितना एक नया वो हाँ, था नया कि वो इसके तो ऊपर तो torch टॉर्च है, आ गई। torch। टॉर्च है, हाँ। और रेडियो, जो लोग रेडियो सुनते थे, हाँ, वो मैंने बहुत बहुत सुना है, ज्यादा मैंने FM बहुत सुना इतना है, मतलब कहाँ अपने सुना आप है। को क्या समझते थे उस पर कि एक हाँ। रेडियो आपके पास हो जाए और और रेडियो रेडियो की जो- सुन रहे हैं, मजा आता है। हाँ, रेडियो के जो RJs वगैरह होते थे तो नजर नहीं आते थे ना, तो आपको एक आपके Fantasy जहन में एक एक fantasy इमेजिनेशन है, बनाई हुई हाँ, होती थी। हाँ, तो एक गजल टाइम करते थे खलीलुल्लाह फारूकी साहब, हाँ, तो वो एक मेरे माइंड में एक उनकी आवाज इतनी प्यारी थी तो मेरे माइंड में वैसे ही उनका एक शक्ल बनी हुई थी कि वो ऐसे होंगे। फिर जब मेरे कॉलेज में गई मैं तो एक दिन वो था मुशायरा, तो उसमें मेहमान खुसूसी वो, और मैं इतनी एक्साइटेड कि आज मैं खलीलुल्लाह फारूकी साहब को देखूंगी। जब वो तशरीफ लेके आए तो वो जो एक होता है ना आपके इमेज का जो कहते हैं चकनाचूर। चकनाचूर होना, वो हुआ लिटरली कि वो इतने अंकल, इतने लाइक ऐसे, और मेरे माइंड में उनकी आवाज से वो बहुत एक यंग से कोई शायर थे, हम्म। बट वो शाहरुख खान नुमा शायर थे वो हाँ, तुम्हारे। लेकिन वो ऐसा शदीद टूटा था वो। टीनेजर्स थे जब हम, हाँ, और वो शदीद अधबड़े थे, यानी हाँ, 60-65 साल के इंसान थे। तो हमें हमारा तो उसको बड़े नहीं अधेड़ उम्र कहते हैं। सॉरी, अधेड़ उम्र थे वो, हाँ। और सारा इमेज चकनाचूर हो गया था। उसके बाद तो कभी नहीं सुना उसके मैंने बाद तो खलीलुल्लाह मैं फारूकी। कभी खलीलुल्लाह नहीं सुनते थे, बट वो एक वो और मैंने Different रेडियो हो तो गया। खैर मैंने शादी से पहले तक सुना है, बहुत बहुत सुना है, सुना हर है, चैनल हाँ। सुना है। रेडियो तो मैं एक अब अलग भी ही दुनिया है। मतलब कभी अक्सर अकेला निकलता हूँ गाड़ी में तो रेडियो ही सुनता हूँ, क्योंकि एक अलग आपको एक नई वाइब मिलती है ना। वो बता, वो जो बचपन में तुम्हारे अम्मा मारने के लिए भागती थी, तुझे तो क्या करती थी? तो 1 मिनट रिकॉर्डिंग का भी देख लो, बात करो, करती हो। हमारे घर में एक छोटा सा स्टोर था, उसमें छोटी सी कुंडी लगी हुई थी, बस वो मेरा पानी पास कर escape रूम होता था। और मैं जो है ना, अम्मा जब भी मेरे पीछे मारने भागती थी तो मेरे दिमाग को ये पता था कि मुझे किस तरफ भागना है। मुझे भी सही यार, मुझे बोलना नहीं आ रहा, ये लगे कि तुम्हारे लिए ही मंगवाया। तो मेरे दिमाग को ये होता था कि मुझे जो है ना किस तरफ भागना है, और वो उस स्टोर की तरफ भागती थी। और अम्मी जाहिर है थोड़ी सी मोटी थी, हेल्दी थी, वो उसी स्पीड में भाग नहीं पाती थी जिस स्पीड में मैं भाग जाती थी। मैं भाग, अम्मी पीछे रह जाती थी, मैं आगे दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी थी। फिर वो दिन मेरे स्टोर में गुजरता था, रात भी सुबह को बता रही थी, वो पूरा दिन स्टोर में गुजरता था। अपनी अलमारी से सारे कपड़े नीचे गिराती थी, उसका बिस्तर बनाती थी और उस पर सो जाती थी बस। और उसके अंदर कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई एक्टिविटी, उसमें बाजी की डायरी में मैंने पोस्ट कार्ड भी चिपकाए थे ग्लू से। हाँ, वो बाजी के पोस्ट बाद- कार्ड कितने आते थे रमजानों में, ईद से पहले। ईद सब, मुबारक के वो जो हाँ। नॉर्मल कार्ड्स भी होते थे वो भी हाँ, वो भी कितना ना। लाइक एक उसका क्रेज होता था क्रेज कि होता इतने था। कार्ड्स लेने हैं, हाँ। इतनी दोस्तों के लिखने हैं, हाँ, उसके और साथ सबको देते थे, चूड़ियां दूसरे अटैच को। करते थे या एक एक गुंदे कुछ भी इस टाइप का एक छोटा सा गिफ्ट के वो ईद का गिफ्ट है और ईद मुबारक। हाँ। और उसकी जो खुशी होती थी ना हाँ। वो और वो जो है ना, इसने कलेक्शन बनाई थी दोस्तों से लेके खरीद के डिफरेंट। हर उस जमाने में मतलब वो एक्टर्स के और एक्ट्रेसेस के हाँ। पोस्ट कार्ड होने बहुत बड़ी, आपके पास कोई कलेक्शन है लाइक ऐसा होता था। तो बनाई हुई थी अपनी कलेक्शन, इतनी मोटी कोई गड्डी थी। मैं जिस दिन स्टोर में बंद हुई, मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए, वहाँ ग्लू की बॉटल भी थी, सारे पोस्ट कार्ड की गड्डी भी थी, और एक डायरी थी बाजी की मोटी थी जिसमें ये डायरी लिखती थी। उसमें आपका ऑटोग्राफ भी है, बचपन में बाजी को दिया मुझे था। अगर मिला ना तो मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा इसको। हाँ। तो वो मैंने सारी एक एक सफा खोला, एक सफे पे चार कार्ड लगाए, चिपकाए, पूरी डायरी भर दी, एल्बम बना दी, डेली डायरी का एल्बम बना दिया था। उसके बाद जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, ये बड़े बहन भाइयों की चीजें खराब करने में और चीजों में घुसने में जो मजा आता है ना, और अपनी चीज में कोई ना घुसे। मेरे पास एक वो था, एक अलमारी थी, तो उस अलमारी के अंदर मैं हर चीज रखता था ना अपनी, छोटी से छोटी। मतलब वो ये पता नहीं एक चीज होती है आमा, हाँ। मदरसे के स्पेशली जो बच्चे हाँ। होते हैं ना, जो हिफ्स करने जाते हैं, उनको ये होता इसको है भी था। कि उनके पास एक छोटी जगह ऐसी हाँ, होती है जो तो वो उसमें जिसमें चीजें जमा अपनी करते हैं। दराज बनाते हैं। हाँ, अपनी दराज बनाते हैं वो इस तरह से। आप लोग बताना, आप लोगों में भी ये वाली भगवान फसलत की पाई उस जाती दराज है? का नाम मंदिर था। हाँ, तो उसका मंदिर नाम क्यों पड़ा था वो भी बताता हूँ। तो उसके अंदर मैं डिफरेंट चीजें रखता था, ऐसी वो पत्ते, कभी फूल,
कोई इस टाइप की चीजें, ये वाली सारी चीजें रखता था। सारी फुट्टे चिंदी रखे चिंदी हुए, जो छोटी 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 चीजें, हाँ, हाँ, ईदी जमा हुई वो उसके अंदर रख ली, इस तरह से ना। तो एक दफा क्या किया मैंने, मुझे अगरबत्ती मिली तो मुझे ये हुआ कि यार मैं इसको अगर खुशबू लगती इसके अंदर जलाऊं तो जब मैं इसको खोलूंगा तो कितनी खुशबू अच्छी खुशबू आएगी। मैंने जलाई और लगा दी, और वो लगा के जब मैंने बंद की तो वो अंदर धुआं धुआं पूरा हो गया। मुझे लगा कि धुआं हमेशा रहेगा उसके अंदर। उसके बाद जब मैंने वो खोला धुआं निकल गया सारा, वही वही वाली वाले कुत्ते निकल के चले गए सारे, तो वो सारा धुआं निकल गया। तो बन्ना ने देख लिया ये सारा कुछ, तो बन्ना बन्ना ने बोला, ये पता नहीं किस बात पे मेरी और बन्ना की लड़ाई हुई थी, कह रही ये तुमने अपने मंदिर में रखा हुआ ना, तो तब से उसका नाम मंदिर पड़ गया था कि तुमने वो मंदिर में रखा हुआ, क्योंकि मंदिर में अगरबत्तियां वगैरह जलती है ना, तो वो उसका नाम इस तरह से पड़ गया था। इसी तरह अन्नू की एक दराज थी, ये वाली ब्राउन बॉल मारी है इसमें, ये इसमें अपनी इत्र की खाली बोतलें, कंचे, और इसी तरह जैसे मान बोला ना छोटी छोटी कोई पत्ता, कोई टोपी, छोटी छोटी एक डायरी, ऐसी चीज बना के रखता था और कोई नहीं बता ईदी सकता। की- छोटे-छोटे कारतूस ईदी बना की के जो है ना, रखता था, मुझे रबर बैंड में करके खींच के मारते थे, हाँ, यार वो मदरसे में मारने में जो क्या मजा उनके आता था। लगते थे, तो वो इसीलिए आगे वो करा सकते शर्त लगती थी, घर से तू इतने बना के लाएगा, मैं इतने बना के लाऊंगा, तो वो वहाँ पे थे। खेलते थे। ढेरों ढेर कारी कारतूस। साहब की कारतूस इधर होते उधर थे। नजर हुई या कारी साहब पता नहीं आप वॉशरूम में में से किसी को इसलिए पता है चल रहा है। कारतूस यार अगर होता आप क्या लोगों को कारतूस का नहीं पता ना तो मैं बता दूं, एक पेपर को छोटे-छोटे फाड़ते हैं कागज इतना, होते थे। ठीक है, और हाँ बताना अगर कुछ गलती हो तो तुम मुस्ताद हो इस कारतूस में। उसको फोल्ड करते हैं जितना हाँ। बारीक फोल्ड हो और सके, जितना टेस्ट सख्त करते हो हैं जाए, बाकायदा, मतलब उसको फोल्ड करते हैं और उसके बाद उसको यूं वी शेप कर लेते हैं। फिर लेते हैं रबर बैंड को डालते हैं इधर और इधर और बीच में लगाते हैं कारतूस और खींच खींच के के जोर से और मारते हैं। उसके बाद अगला बंदा ऐसा धड़कता है ना, ओए ओए ओए, मजा आ जाता वो है। जितना कड़क होता है, जितना पतला होता है, उतनी जोर का लगता है। इन्हों की दराज में वो ढेरों ढेर कारतूस और रबर बैंड होते थे, मतलब वो होममेड तुमने गुलेल है। चोरियां भी तो की है नु के दराज से बहुत ज्यादा। हाँ वही बताने वाली थी मैं और अभी। पैसे हाँ। ऐसे ना एक सारे नोट तरतीब से लगा के तय करके फिर उस पर रबर बैंड चढ़ा के रोल भी बना लेता था उसका तो एक हाँ, रोल बड़ा सा रोल बना हुआ होता था, कभी ऐसे तय होती थी, लेकिन ज्यादातर रोल ही होता था, हाँ। जो मोटा सा रोल। रोल के उसके ऊपर हम रबर बैंड होता खोलते था। थे, उसके बीच में से नोट निकालते थे। कोई भी एक नोट निकाल लेते थे ताकि अन्नू को उसकी लाइक जो जैसे अब उसने आप वापस लियो कंटिन्यू ये सारे रखे हैं, पैसे। हाँ वो जो है ना वो नहीं हो तो उस माफी रमजान में बता रहे हो इतनी सारी कुल्फियां और इतने सारे जो भी बीच बीच में हमने कुछ करना होता था वो उन तुमने क्योंकि जब इनको अपनी ऐसी करते हुए देखे वो तुम्हारे पैसे पे ही होती थी। तो वो उसमें से 10 रुपए 5 रुपए ऐसा नोट बीच का निकालते थे ताकि तुम्हें पता भी ना चले और रोल वापस बन जाए, और वो करके फिर कुल्फी खा ली, कुछ भी जूस खा लिया, जो भी करना होता था, जूस पीना या जो छोटी छोटी चीजें, छोटी-छोटी मगर चीजें। वो जो मजा लेकिन होता खुशी था भी हाँ, देती थी वो खुशी चीजें उस टाइम पे। बाजी की शादी के बाद तुम्हारी तो जेब से भी बहुत पैसे निकाले। हाँ। ये अपने वॉलेट के अंदर ऐसे बीच में तह बना के नोट रखे बीच में से कोई लेकिन भी अल्लाह का बाहर शुक्र है बीवी नंबर ने आज तक मेरी जेब से पैसे नहीं निकाले। हाँ, इस तरह से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो होता है ना बीवियां जो एक जेब से, रियाल नहीं। हाँ। ये तो अदनान भी शायद बोलेंगे कि मैंने कभी आज तक उनके वॉलेट से पैसे नहीं निकाले, हाँ, तो कभी भी नहीं। नहीं कभी भी नहीं। नहीं। और वो हाँ, कोई चीज लेनी होती है तो ले लेते हो, तो फिर मांग उनको के बता बता देते के हो। बता के हाँ, कि ये भाई अगर मुझे ये यूज भी कर लिया तो मंगाना है। बता दिया। हाँ। वो जो छुपके से छुप के निकालना होता है ना पैसे और वो गाड़ने बेसिकली वाला। चोरी होती है, मतलब वो प्रॉपर चोरी होती है कि अगर मैंने वो सारी है ना, हमारे बेगमात मियाँ के सुन घर ले। है, हमने निकाल लिया नहीं। जिनने अपने मियाओं के बहुत जेबों से चीजें पैसे निकाले ना वो रमजान- माफिया मांग ले अभी के अभी। शहरी के टाइम में हाँ। ये नहीं, बात दूसरी बोल वाली, सकती हूँ फखर से कि मैंने कभी मुफ्त रियाल या कुछ भी नहीं निकाला पैसे। एक मिनट हमारी च्युइंगम ब्रेक हुई। वो जो खुशी से जो लेना ये है, चोरियां निकाल लो। बचपन में की हैं जब वो ना तो समझी कफील हाँ। साहब की दुकान से कितनी देरी। कफील एक हमारे मोहल्ले में थे, अल्लाह यार हम अब तो नहीं होंगे, वो जब बचपन की बात है, कफील साहब की दुकान थी वो, उससे हमने किस जगह पे थी? एच ब्लॉक। नॉर्थ नाजबाद एच ब्लॉक में एच ब्लॉक हो सकता है आप में से कोई सुन रहा हो और आप लोगों का बचपन भी वहीं पे गुजरा हो, नॉर्थ नाजमाबाद एच ब्लॉक में। अलमारिफ मस्जिद के मस्जिद सामने। के बिल्कुल सामने हम्म। उनकी दुकान थी, कफील साहब की दुकान। हम्म। वहां से मैंने क्या चीजें नहीं चुराई, वो जो फुटबॉल का छोटा सा शेप बॉल बनी हुई होती थी, फुटबॉल की पन्नी होती थी फुटबॉल के शेप की, और अंदर चॉकलेट की बॉल होती थी। वो आज तक आती है, वो असद इतने शौक से खाते हैं। वो बहुत चुराई है मैंने, स्पाउट च्युइंगम बहुत चुराई है मैंने उनके दुकान से। छोटी छोटी चीजें उठाते थे कि बस जो आ जाए, हाँ, जो और ये सबसे आगे होती थी उसमें। अन्नू ये पकड़। टॉप पॉप्स चुराए बाहर, टॉप पॉप्स की थैलियां दुकान से बाहर टंगी हुई होती थी ना, तो उसमें से एक निकाल लिया, छुपा लिया जल्दी से वो। कफील साहब को भी मेरे ख्याल से पता चल जाता होगा कि ये बच्चे हाँ, चुराते हैं, हाँ, वो इग्नोर कर देते होंगे। हाँ
वो बच्चा समझ के छोड़ देता है। नहीं मतलब बहुत छोटी है, हम होंगे 5-6-7 साल के आए थे। तुम्हें चाहिए नहीं नहीं मैं माफी नहीं 7 साल के तो नहीं, 8-9 साल के होंगे। बहुत जब छोटे की बात है। हाँ। और भी छोटे होते हैं। वो उस वक्त तो वैसे भी आप वैसे मजनून आप कलम नहीं नहीं होते होते, एक कुछ भी नहीं तरीके से। होता, हाँ। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फुल दबा के चोरियां करो, चोरी चोरी की होती है। हाँ, सही बात इसमें है। कोई ऐसा अल्लाह नहीं ताला होता माफ कि करे, उस आपको वक्त हमें उसके अकल भी नहीं थी, उल्टी, शायद हाँ। इतना शऊर भी नहीं था। पता नहीं होता ना बच्चों को, हाँ। जाहिर है उस एक वक्त। कफील साहब की दुकान से चीजें चुराई थी और एक औरत अपना छोटा सा बच्चा लेके कफील साहब की दुकान पे सामान लेने आती थी और अक्सर वो सेम मोहल्ले की थी तो सेम टाइम था। मामा याद है उसके बच्चे को छुटकियां नोचते थे, हम छुटकी रोते नोचते थे। थे टांग पे। हाँ, उसका बच्चा वो जब जैसे तक ऐसे रो नहीं जाता था ना गोद नोचते में लिया रहते होता था ना, तो यहाँ से टांग लटक रही होती थी तो हम पीछे खड़े होकर चुटकी नोच लेते थे। फिर बच्चा थोड़ा सा वो होता था, फिर हम एक और चुटकी नोचते थे जब तक वो रोता नहीं था या रोने वाली शक्ल नहीं बनाता था, हम उसकी चुटकियां तो नोचते थे। मैं भी तो अपनी और वो हैरान औरत की बच्चा खड़े खड़े एकदम बच्चा क्यों रोने लग जाए। मेरी सबसे छोटी बहन को क्योंकि वो छोटी थी बहुत, अम्मी मुझे अक्सर पकड़ा देती थी कि तुम जरा पकड़ना, मैं आ रही हूँ। मुझे अक्सर वो दादी भी कोई देती थी मेरी, कभी कभार मुझे दे देती थी। अब मुझे होता था मुझे उसको पकड़ के बैठना, क्या करूँ किस तरह से उसको अम्मी को वापस दूँ। तो मैं वो थोड़ी मोटी मोटी थी तो मैं उसके हाथ पे कहीं पर जोर से थोड़ा सा नोच देती थी, वो रोना शुरू करे, अम्मी ये तो रो रही है, इसको हाथ पकड़ ले ताकि मुझे जो है ना कहीं संभालना जाना नहीं पड़े। हाँ। इसी तरह ना बचपन में हमारे घर एक आते थे, नाम नहीं बताऊंगा उनका क्योंकि अब तो हो सकता है अगर कहीं से देख रहे हो तो उनको पता चल जाए क्या हुआ। मामा गंदी चिंगम थी। ये लो ये अच्छी वाली। ये सही है। हाँ, ये ये वाली वो अच्छी है। बाम का टेस्ट है हाँ, ना, अजीब वो अजीब बाम का टेस्ट है। है वो। तो वो हमारे घर आते थे तो वो ना हम लोगों को बहुत जहर लगते थे, हम सब बहन भाइयों को ना, बहुत अजीब से लोग थे वो ना। तो एक दफा क्या किया उनको, उनकी बेटी को हम लोग सैंडविच बना के खा रहे थे। सैंडविच के अंदर लगाया मक्खन, उसके ऊपर लगाया टाइड, सर ये जो होता है कपड़े धोने का। उसके बाद बंद किया, बीच में से काटा, ले बेटा खा। उसने कहा कि ये टाइड जैसी है, खा लो ऐसी होती है। पूरा खिलाया था उसको। मामा वो तुम लोग वो भी तो करते थे जब कोई बच्चे बहुत शरारतें करते थे घर में आके। हाँ, लाइटें बंद करी, हाँ, कमरे में ले बहुत ज्यादा शरारतें करते थे ना, लाइटें बंद करी, उसके बाद हम खेल रहे हैं डार्क रूम, और डार्क रूम में हमने तोड़ा बहुत था कि किस बच्चे को चंपे कराने। उसके बाद भैया यूं हाथ दोनों खोल के गोल गोल, हम लोग सारे साथ में जाते थे, वो बच्चा बीच में, भैया गोल गोल घूमता था, दौड़ 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 दौड़, बच्चे को चंपे होते थे। इसी तरह ना एक दफा हम लोग, एक पहले गेम आता था क्रिस्टल मेज, पता नहीं तुम लोगों ने शायद देखा। ये बड़ा क्रिस्टल मजेदार मेज, सुनने वाला। क्रिस्टल मेज ऐसा होता था कि आप लोगों ने अगर देखा तो बताना कमेंट करके, उसमें एक गंजा होता था। वो क्या करता था कि 15-20 लोग होते थे, वो डिफरेंट रूम्स में ले जाके उन लोगों को गेम्स खिलाता था। गेम जीतने की क्या वो होती थी, एक लिमिटेड टाइम होता था, तो उसके बीच बीच में आपको वो करना होता था, मतलब जब पूरा आप अपने टास्क कंप्लीट कर लो तो 2-3 मिनट के अंदर अंदर आपको एंड में क्रिस्टल मिलता था। अगर क्रिस्टल मिल गया तो इट मींस कि आपने वो लॉक कर लिया, मतलब Win हो गया। जीत गया, आप विन कर लिया। तो हम वो बहुत देखते थे बचपन में। अब जैसे आजकल के दौर में हर कोई जो YouTube पे देखता है, व्लॉग्स देखता है, तो उसको दिल करता है बच्चों को कि हम व्लॉग बनाएं। इसी तरीके से उस वक्त हमारा दिल करता था कि हम क्रिस्टल मेज बनाएं। अच्छा, अब ये घर में सारे आइडियाज जो होते थे वो भैया के होते थे, इम्प्लीमेंटेशन मैं करता था। अच्छा, किस तरीके से कि अब हमने मछली की डोर ली, मछली की डोर वॉशरूम के अंदर लेके गए, एक स्टूल रखा, वो वाला स्टूल नहीं होता जो आजकल भी हरम में होता है जिसपे लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वो एक दफा रिकॉर्डिंग देखी, तो नमाज जिसके ऊपर बैठ के पढ़ते हैं वो वाला स्टूल हमने रखा हमाम के अंदर, और उसके ऊपर हम चढ़े, मैं चढ़ा और मुझे भैया ने एक मछली की डोर दी कि तो ऊपर उसको टांग दे। अच्छा, एक जगह नीचे तो बांध ली, ऊपर बांधनी इस वजह से थी कि उसके अंदर से कोई एक चीज यूं करके नीचे आएगी, मतलब उसके अंदर से घूमती हुई आएगी स्लाइड होके, तो वो नीचे पहुंचेगी तो हमें क्रिस्टल मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। वॉशरूम के अंदर बना रही हैं। अच्छा, सिंक के पास ऊपर जो वो लगी हुई होती लाइट, उधर मुझे वो लगानी थी। मैं ऊपर चढ़ा सिंक के ऊपर, वहां पे मैंने स्टूल रखा, और स्टूल कैसे रखा आज तक जिंदगी भर याद है, और वो सबक भी मुझे याद है कि आज कभी भी कुर्सी रखो तो हमेशा दीवार के साथ उसका टेक लगाने वाला हिस्सा रखो, कभी भी दूसरी तरफ नहीं रखो। उस दिन हमने रखा मतलब दूसरी तरफ, मतलब ये सामने सिंक, दूसरी तरफ के, जैसे अगर हम उस पर बैठे कुर्सी पे तो सिंक हमारे सामने, हम उस पे चढ़े, मैंने चढ़ के मैं दोनों हाथ मेरे ऊपर और मैं उसमें उसको बांध रहा हूँ। बांधते बांधते मैं थोड़ा सा यूं आगे हुआ, हाथ तो दोनों ऊपर थे, वो पकड़ा हुआ था कि वो भी ना हो और शीशे में होता, इतने में नीचे से स्टूल फिसली और मैं यूं की यूं नीचे आके गिरा, और सिंक में मेरे ये 2 दांत लगे, और ये मैं छोटा था काफी, ये 2 दांत जो लगे और ये दोनों दांत ऊपर अंदर मसूड़े में घुस गए। वो भाई साहब, उसके बाद उस टाइम ऐसा होता था कि कोई भी मुसीबत आई अम्मी को तो नहीं बताना,
और अम्मी को अगर बताना है कि मोहब्बत आ गई तो वही वाली बात है कि हुआ ही क्या है, कुछ नहीं, दांत ही तो ऊपर गए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बहुत कोशिश की, उस वक्त दर्द भी हो रहा, खून भी निकल रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करे। भैया के हाथ पैर बोले, भैया ने कहा काम कर, तू सो जा। ठीक है, मैंने जैसी बस मुंह पोछा, सब कुछ किया, रुई टिश्यू विश्यू रखा और जाके सो गया। सोने से मुराद मतलब वो क्या, अब दर्द से हाथ पीना है, अम्मा आई, अब कहाँ है सलमान, कहाँ है, ये वो, इधर ये क्या हुआ। उसके बाद फिर तो सबकी क्लास लगी लाइन से। फिर वो तकरीबन ये कह लो कि 1-1.5 महीने तक मेरा वो दांत दोनों अंदर ही रहे थे। फिर ऑपरेशन हुआ था एक टाइप का, फिर वो दोनों दांत बाहर निकले थे, मतलब उसको निकाल दिया था, फिर नए दांत आए थे। ये वो वाले नए दांत है। तो ये क्रिस्टल बेस बनाते हैं, ये वाली सारी चीजें हुई। अल्लाह के शुक्र है हाथ पैर कुछ नहीं टूटा था, वो दांत ही दोनों अंदर गए थे खाली। कितने छोटे होंगे कि वो दूसरे दांत भी आ गए। हाँ, वो बिल्कुल दूध के दांत थे, वो दूध वाले दांत। हाँ। ऐसे ही मैंने ना उस टाइम पे जोधा अकबर मूवी आई थी, अखिल के रोशन की, तो उसमें गाना था ऐसे ऐसे वो तलवार से करते हैं अजीम और शाह शहंशाह। तो मैं छोटी थी और मेरे से मेरी छोटी बहन मुझसे और छोटी थी। तो ना नानी के छत पे थे हम लोग, तो ये जो पाइप होते हैं ना, ये पर्दे लटकाने वाले, वो टूटे हुए, जंग लगे हुए, कोने में पड़े हुए थे कहीं ना, जहाँ बच्चों को मना करते जाने से। अब हम अकेले, मैं गई, मैं वो पाइप लेकर आई, तो मैंने एक एमन को दिया, खुद पकड़ा। मैं कहा एमन हम अजीम और शाह शहंशाह वाली तलवारों से खेलेंगे। एमन मुझे बोल रही आप ही, मुझे नहीं आता खेलना। मैं कहा तुम खेलो तो, ऐसे ऐसे तो करना, वो खाली गाना गाया जाए सर। और मैंने यूं करते करते उसके ऊपर का वो टूटा हुआ था, उस पर जंग लगा हुआ था, बिल्कुल ना किनारा खराब था। मैंने यूं जो किया, एमन ने हटाई अपनी तलवार, मैंने यूं किया, उसकी पूरी यहाँ आग कट गई। मतलब वो ऐसी कटी, मैंने हटाई अपनी तलवार, तलवार ही है आज भी। तो वो मतलब ऐसा था कि एक इंच नीचे होती तो आग कट पूरी खराब हो सकती थी। अब वो जो ये चीज कटी हुई है, मन का खून ऐसा निकला उधर से। अब मैं जो दुपट्टा ओढ़ी हूँ, मैंने उसकी बॉल बनाई यहाँ रखी, उसमें भी फुल भर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इतने में नानी आई ऊपर हमें देखने के लिए कि इतनी देर से 2 लोग क्या कर रहे हैं ऊपर। जब नानी आई, नानी ने देखा, मैं कहा नानी ये किसको लग गई। नानी ने जल्दी जल्दी ना मुझे खाई डांटा कि ऐसे कौन करता है बहन, जब पता है वहां नहीं जाना, वो सामान में से कुछ उठा के। फिर नानी उसको नीचे लेके गई, हॉस्पिटल गए, उसके वो ना सही हुआ। मुझे इतना वो हुआ कि यार मैंने तलवार ही नहीं। अम्मी ने भी डांटा कि तुम क्यों कर रही थी जब वो मना कर। मैंने कहा अम्मी इसकी गलती, मैं तो यूं मारा उस डांटी तो यहाँ लग गई। नहीं, वो ये बचपन में अम्मी कितना, हमें भी बहुत डांट पड़ती थी कि कोई ऐसा खेल नहीं खेलो जिसमें आंख में लगी लग जाए। हमारी नानी इतना गुस्सा करती थी कि जैसे तिनका, हम लोग अक्सर तिनके से लेके कुछ करते थे, बहुत गुस्सा करती थी कि आंखों में लग जाएगा, आंखें, वो नानी बोलती थी आंखें दीदे में लग जाएगा, तो मतलब नहीं करो, लेकिन हम कर रहे हो। नानी ने बहुत डांटा था मुझे। फिर जब उनको थोड़ी देर बाद जब एमन की तबीयत ठीक हो गई, तो उनको एहसास हुआ कि नहीं मैंने बच्ची को बहुत डांट दिया। फिर उन्होंने आके प्यार किया, समझाया, बहुत प्यार करती थी। फिर खाना खिलाया कि चलो कोई बात नहीं, तुमने जान के नहीं किया। फिर मैंने कहा मैंने जान के नहीं किया, उसने तलवार हटाती थी। उसकी गलती है ये। और ये सब कामों के लिए ना दोपहर का वक्त महसूस होता था, जब पैर को वक्त कितना क्लास का होता था। और अब पता नहीं दोपहर नहीं आती, मुझे लगता है जब मैं अम्मियाँ सोती भी नहीं है, हाँ। इसको लाजिम मैं मैं सोती सोती थी, और वो 1 से 1.5 या 2 घंटे जोहर असर का जो दरमियान होता था, वो सारी तफरीयां उस टाइम पे होती थी, सारी शरारतें, सब कुछ, किसी के दरवाजे की बेल बजा के भाग जाओ। बैठती दोपहर को थी, इसके साथ कार्रवाई। इसको मैं रुलाती भी बहुत थी। ये तुम्हें याद नहीं होगा, तुम बहुत छोटे थे, यानी गोद वाला बेबी था, चलता भी नहीं था, ऐसे ले जाके इसे तकिए की तरह रख देती थी, मोटा सा था। तो पहले इसको बिठा देती थी, फिर दीवार से खूब मट्टी निकालती थी, पता नहीं क्या क्या वहाँ घर बना के खेलती थी, कुछ करती थी। फिर ना इसको डराती थी, इसको मारती थी, हल्का हल्का चुटकियां नोचती थी। फिर जब ये वाला होना प्यार करके सारे प्यार आ जाता था। ये बहुत करते थे मुझे साथ। अच्छा, मेरा दोपहर में माशाल्लाह होता था कि मुझे वो याद आ गया, कब तक पढ़ा आपने, दोपहर तक। मेरा दोपहर में माशाल्लाह क्या होता था, जब अम्मा सो जाती थी तो किचन में जाना और कोई भी एक फिंजान या कोई कप कोई भी ऐसा लेके उसके अंदर सारे मसाले डालना। मतलब सारे मसाले डाल के, मुझे पता नहीं ऐसा लगता था कि शायद कोई चीज नई निकल आएगी, कुछ खाना बन जाएगा। ये मतलब मुझे आज तक भी होता है कि खाने की शक्ल जो है, जब पकना शुरू होता है तो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सी मुर्गी होता है, फिर उसके बाद ऐसी शक्ल कैसी आ जाती है, और मुझे वो ट्रांजिशन देखनी होती है खाने की। तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं अगर मैं मसाले में कुछ ऐसा कर दूंगा तो फिर एंड में वो कुछ भी नहीं बनता था, उसमें पानी भी डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर केचप भी डाल दिया, फिर वो करके एंड में फेंक के उसके बाद आके आराम से हो जाता था। ये अभी तक मानते हैं, अगर अंडा बनाने जाएंगे उसके अंदर शक्कर डालेंगे, उसके अंदर दूध डाल देंगे,
उसके अंदर इतना सामान डालेंगे एक अंडे में कि वो बनता वो उसी टेस्ट का है जिसमें बनना होता है। सेम अंडा बनता जाता। नहीं वही बचपन का होता है, हम भी ऐसे ही करते थे कि हर मसाले को डाल के और जैसे हर चीज को मिक्स करके, चाहे वो याद नहीं फालतू पालक रखी होती थी, ये मध्य का तो इतना बुरा हाल होता था। नानी के घर जाती थी, सारे लहसुन छील के आ जाती थी, उनके प्याज काट के आ जाती थी, नानी गुस्सा करती है, मदिया आई थी वही करके गई होगी। फजूल की वजह से ना कुछ करने को नहीं, कुछ भी कर लिया। और हम जैसे जिसमें लहसुन डाले उसमें नमक डाल दिया, सब कुछ डाला, हमें लगता था शायद हम अपने आप से खाना बना रहे हो, जब हम बहुत छोटे होते थे। बहुत प्यारा और ये सारी जो ऐसी काम होते हैं ना सब नानी के घरों में ही होते हैं। हाँ, ज्यादातर घरों में भी होते हैं, अपने घर में भी जब अम्मा सोती है ना हाँ, वो दोपहर को बहुत कार्रवाइयाँ होती हैं। तो मैं एच ब्लॉक वाले घर के बाहर जो उल्टे हाथ पे एक क्यारी थी ब्यूटी शूज वालों के घर हाँ, के जहाँ बीच हमने में, एक चिड़िया दफनाई थी अपनी हाँ, जो परिंदा हमारा मर जाता था हम तस्वीर और अगले दिन कोई खोल के देखते थे और चूड़ियाँ लगी होती थी। टिश्यू में हाँ, पता नहीं किस निशान वाइट भी कपड़े में लगाते बकायदा उसमें कफन भी कफन करा बनता था था उसका। अपनी शादी दफना में दिया। फूल भी लगा देती थी हाँ, कि मेरा और नहीं याद नहीं रहना कौन सी जगह में दफनाए हैं, तो हाँ, वहाँ याद पे फूल रहे। चूजा मरता था वो दफनाते थे और सब अगले दिन कुछ। चूटियाँ लगी हुई होती थी उसमें। होते नाजिम थे उस जगह को। और एक दफा हमने गुड्डा गुड़िया की शादी करी थी ना, हाँ। वो तुम्हें वो याद है? सबके पूरे सब लोगों को एक बुलाया था दोस्तों का पता नहीं किसका गुड्डा था, हमारी शायद गुड़िया थी। अब जब सब कुछ शादी होने लग गई, सारा लाइक जहेज और वो सारे छोटे छोटे, हमने माचिस की सिए थे। डिब्बी से, माचिस की जो बॉक्स होता है उससे पूरा बेड बनाया, उसका सारा फर्नीचर रेडी कर लिया। अब जब हमें पता चला कि गुड़िया हमको उनको देने पड़ेगी, हम पकड़ गए दोनों, नहीं हम शादी नहीं कर रहे, हम शादी, क्योंकि हमें लगा रिश्ते जहेज से भी सारा शादी लगा, हो रही है घर में आए घर में सब लोग आ रहे। अब जब उन्होंने कहा हम गुड़िया और सामान लेके जाएंगे, हमने कहा नहीं हम तो नहीं देंगे, हम शादी तो कैंसिल। वही कैंसिल करके हमने वो अम्मी ने पता नहीं मीठे चावल या जर्दा कुछ कुछ इस भी टाइप का बना के बना दिया के भी दिया था कि था, चलो गुड़िया की शादी हो रही है। अच्छा जाइए हाँ, घर जाए। उसके बाद हमने मतलब इतनी फसूड़ी डाली कि ना हमने गुड़िया दी, ना हमने दहेज दिया। गुड़िया के बहुत सारे कपड़े भी सिए। गुड़िया पे मुझे याद आया, इस तरह ना ये गुड़ियाओं का शौक बन्ना को बहुत था। बन्ना मेरे से बड़ी वाली बहन और बन्ना से बड़े भैया हैं। अच्छा तो एक दफा क्या हुआ, हम लोग सब मिलके खेल रहे थे, तो बन्ना अपनी गुड़िया लेके आई भैया का सलोन बाल कटवाने के लिए अपनी गुड़िया लेके आई। भैया ने उसको कुर्सी पे बिठाया, कुर्सी पे बिठा के कंघी की, बाल सीधे किए और उसके लंबे लंबे बालों को पट्टे काट वाले। बन्ना ने देखा, बन्ना को तो पसंद नहीं है, उसने रोना डाल दिया, ये क्या किया। वो एक अजाब मचा था उसके ऊपर। तो ये इस टाइप की चीजें होती थी गुड़ियों के साथ, कभी उनके कपड़े फट जाते थे, कभी कुछ इस टाइप का हो जाता, तो ये बहुत कॉमन था। ऐसे ना रमजानों में हम लोग ऐसे गुड़िया से नहीं खेले कभी, लेकिन हम क्या करते थे कि मेरे कजन्स को ये होता था कि हम साथ सहरी करेंगे। हाँ। तो वो लोग रुकने आते थे जिस दिन उनकी छुट्टी होती थी। तो एक दफा क्या हुआ, मैं बहुत छोटी थी, उस दफा पहली बार शायद 15-16 घंटे का रोजा होने वाला था। तो मैं, मेरी कजन की बेटी और मेरे ताए का बेटा, और हम लोग सब बैठे हुए, हमने सहरी करी। मैंने सबको ना बड़ी बड़ी बोतलें दे दी, मैंने कहा बहुत पानी पियो, 15-16 घंटे का रोजा है और मैं ना पानी की कमी हो जाएगी। मैंने सबको उतना उतना पानी पिलाया, 5-6 गिलास पानी पिला दिया। अब सब ऐसे हो गए कि बस मुंह से पानी बाहर आ रहा है शुरू की तरह। तो ना मेरे पास हाजमुला थी मैंने सबको बहुत ही अजीब सी बदहजमी होने लगी सबको। मैंने कहा अच्छा ये खाओ प्लीज ना जल्दी जल्दी। खैर वो ना किसी ने चबाई, किसी ने कुछ करी, इतने में अजान हो गई। मैं एक कदम मुंह में रख के बैठी, कह रही क्या करूं, मैंने कहा पानी से सुटक लो कुछ तो असर होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बच्चे। अब क्या हुआ, सब करने के बाद इतना पानी पी लिया कि अब नमाज पढ़ने खड़े हुए, किसी से रुकू में जाए नहीं जा रहा। मेरा कजन फातिक, उसका पेट इतना मोटा हो गया, कह रहा है यूं जाके तू बाबाजी कैसे जाऊं बाबाजी कैसे जाऊं। मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है, हमेशा रमजान में मुझे ये बात याद आती है। असल में वो आखिरी टाइम जो चल रहा होता है तो यही होता है, बस मुझे खुद को भी होता है कि इतना पानी पी रही होती हूँ, इतना पानी पी रही होती हूँ कि ऐसा लगता है शायद लेकिन पता वो नहीं प्यास पूरा पानी लगती है। चलेगा ही, पूरा दिन हाँ। चलेगा। प्यास लगती है। ऐसा में पानी पीने प्यास तो लगती है। रमजानों में सहरी के टाइम पे पहले ना वो हर थोड़ी देर बाद ऐलान करते थे हजरात करके, और फिर आगे कुछ बोलते थे, और कभी कभार हजरात के बाद अजान दे देते थे। तो मेरी बहन ना छोटी, वो खा रही थी खजला फैनी जो होता है ना, वो खा रही है आराम से। तो जो है ना, उसको ये नहीं पता था कि भाई अब जब अजान होगी तो हमें रोकना है। हाँ। वो खा रही, जैसे अंकल ने हजरात बोला उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया कि शायद अब खत्म हो रहा है। यार खाने पे याद आया, बचपन में जब कोई मेहमान आता था मेहमान चाहता था बचे हुए समोसे, बचे हुए ओए, बिस्किट, बचा हुआ वो जो केक, खाते थे और वो उस टाइम पे रोकने का कि हाँ। बस ये छोड़ जाए किसी हाँ। तरह से कर दे। हम रोक के खुद को
को कैसे हाँ, रखते थे वही ना। कि अम्मी की आंखें होती थी बस और वो जब आंखों पे चलता मैं ना था। बचपन में अम्मा के साथ हमेशा डिफरेंट आंटीज के घर जाता था, अम्मी जहाँ पे भी आती थी, तो मैं बहुत शर्मीला, शदीद शर्मीला बच्चा था, तो मैं अम्मा से नहीं वैसे यूं टेक लगा के बैठ रहता था हर वक्त, और मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं खाया पिया जाता था, कुछ भी ऐसा होता था। तो मतलब वो वाले टाइप का बच्चा था। लेकिन घर के अंदर जब कोई मेहमानों के आगे कोई चीज रखी है, उसके बाद फिर वो जो लुट मस्ती थी, ओए ओए ओए, मेहमानों का दरवाजा यहाँ पे बंद हुआ, पीछे जंगली बन हाँ। ये होता था यार ये चीज हमें पसंद है पर ये कम खाएगा मेहमान ना गए। ये ना कर। और नहीं, अम्मियों की आंखें कैसे होती थी, अम्मी ने एक आंख दिखाई हम समझ हाँ। गए। अभी आजकल के बच्चे, याद है नहीं किसका समझते बच्चा था यार, नाम नहीं बता रही मैं, किसी के बच्चे को मुझे याद आ गया नाम, उन्होंने उनकी अम्मी ने उनको आंखें दिखाई, तो बच्चा मेहमानों के सामने पूछ रहा है अम्मी आप आंखें क्यों दिखा रही है। यानी अम्मी अजीब सी होके रह गई कि यार मतलब मतलब सबके सामने मुझे बोल दिया, और हम बोल थोड़ी सकते थे, हम बस इंतजार करते थे कि अब ये मेहमान जाएगा तो हमें सब कुछ और मिलेगा। और मेहमान पूछे कि बेटा आप ले लो नहीं, नहीं आंटी नहीं, पेट नहीं, भरा पेट भरा। अम्मी ने मना किया हाँ, अम्मी ने पहले से बता देती थी कि ये बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल लेना नहीं। मुझे वो याद है, एक दफा हम अपनी ताई अम्मी के घर पे थे। लेकिन शायद तो- वही तरबियत थी, क्योंकि हाँ। अगर आज हम वैसे नहीं होते तो हम शायद सही बात है। लोगों के घर जाके बहुत बदतमीजी से हाँ, लाइक बोल रहा। बिहेव नहीं करते अच्छा। हाँ। क्योंकि अब जब हम माँ बने हमारे हाँ, बच्चे हमें पता बिल्कुल। चलता है कि ये हाँ, अम्मी वो ऐसी सारी ऐसे चीजें बोल रहा है, तरबियत बिल्कुल ऐसा ही थी। ऐसा था। मतलब आज भी हम अगर उसको चीज को याद करते हैं तो हमें उसका रीजन पता पता चलता है चलता है कि Exactly. हाँ, आप समझ में आता है कि की गई। क्यों हाँ। सही। जैसे अब हम बच्चों को अगर मना करते हैं फला काम करने के वो हमें लिए, बुरा लग रहा होता है ना हाँ। कि भाई हमारे बच्चे ये चीज ना करें। वही ना। उस वक्त वो अम्मा अब्बा को लगता था। वही लगता था हमारे ना हमको। हमारे के अम्मी बताती थी कि अम्मी लोग के भतीजा भतीजी थे, कोई कौन थे, उनको लेके किसी के घर गई ना, हाँ। तो उन्होंने ना वहाँ जाके जल्दी जल्दी चाय खाना शुरू कर दी, बिस्किट खाना शुरू कर दिया, हर चीज पे ना नदीद पना करना शुरू कर दिया। तो ये लोग घर वापस जब लेके आए, उस वक्त तो कुछ नहीं कहा इन लोगों ने, जाहिर है मेहमान थे हम लोग के घर में, लेकिन जब घर वापस लेके आए इन लोगों ने बड़ी सी बनाई चाय और पूरी केतली भर के और बहुत सारे वही वाले बिस्किट मंगाए जिसपे बच्चे टूटे थे, और बोला अब ये खाओ सारे खत्म करवाए। मरियम बासित के साथ किया था ये। नहीं, मुझे मेरे याद साथ भी तो हुआ था ये। ताई अम्मी के घर पे एक दफा, हाँ, नूर वाली ताई अम्मी के घर पे मैं और अम्मी गए हुए थे। अब वहां पे खाना लगा तो मेरे ख्याल से कबाब, उन्होंने शामी कबाब रखे, वो मुझे पसंद थे, तो वो कम थे, पता नहीं क्या सीन था। अम्मी ने चुपके से मेरे कान में बोल दिया कि एक लेना। हाँ। ठीक है, अच्छा, वो मैंने एक खा लिया, मुझे अच्छा लगा, मेरा दिल चाहा, मैंने खुद ही से एक और उठा लिया प्लेट में से। हाँ, अब अम्मी ने मुझे यूं करके देखा, कुछ नहीं बोला, मैं आराम से खा लिया। अम्मी घर आए, अम्मी ने बोला, कोई बात नहीं, हाँ, खा लो। अम्मी घर आई, अम्मी ने चने की दाल उबाली, इतने सारे कबाब बनाए, शामी कबाब बनाए, मुझे बुलाया, अब खाओ, तल के दिए कि आप सारे खाओ, तुम करो। ये सारे मैंने बोला अम्मी क्या हुई है, मुझसे तो नहीं खाए जा रहे। फिर उसके बाद लगी थी पिटाई कि आइंदा किसी के घर जाके ये हरकत नहीं करना, जितना मैं निकाल के दूं, ये जितना मैं समझाऊं बोलूं उतना ही लेना। हिस्सा होता था मैं ये। नहीं किया था। चाहे बाकी का तरबियत का सही हिस्सा बात होता चाहे है। हम घर हाँ। आए, चाहे हम किसी घर, आपके साथ भी होता था। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। आपकी अम्मी और मेरी अम्मी दोनों बहनें थी। हाँ, तो वो बिल्कुल मतलब सेम तरबियत, क्योंकि उनकी अम्मी एक हाँ, थी। तो उनकी हाँ, अम्मी हाँ, है, तरबियत उनकी सेम तरबियत थी। बराबर हाँ, हुई। हमारी तरबियत मक्का में हुई थी, आपकी तरबियत कराची में हुई थी। तरबियत हम सेम हो बहुत रही थी। बड़े भी हो गए थे तब भी हम मेहमानों के साथ बैठ के कुछ भी नहीं कभी खाते भी नहीं खाते। हाँ। बस भाई साइड हम में बैठ बहुत जाते बड़े थे। हो गए थे कि तुम बात कर रही हो, अब भी हाँ। अम्मी के कोई मेहमान आए हुए होते हैं और हम वहाँ बैठे हिम्मत होते नहीं हैं, हमारी होती है। हिम्मत नहीं होती हाँ। कि हम कुछ ये खा चीज लें। उठा लें या बोल दें यार वो फला चीज हाँ। पास करना। सही बात। नहीं, वो जितना है, जितना सामने आके, जितना अपनी रेंज में रखा मेहमान है, दे रहे हैं। हाँ, जितना अपनी रेंज में रखा है बस वो उठा है, कभी उसी कभी से इक्तफा मेहमान कर भी लिया। देते थे कि हाँ। आप भी ले, तो हाँ। वो खा लिया। तो बस वो उतना ही होता है कि बस हाँ ठीक है, इतने इतने पे मेरी इक्तफा फ्रेंड कर लिया। अमरीन नहीं है, उसका भाई कभी आज तक टैंक नहीं पीता। हम्म। क्यों? क्योंकि वो कहीं गया था, उनके घर में ठंडा टैंक उन्होंने सर्व किया होगा, तो इसलिए जल्दी से ग्लास उठा लिया था, तो उसकी अम्मी ने घर में पतीला भर के टैंक इतना पिलाया था कि उसको उससे नफरत है, वो नहीं पीता टैंक। ख्वाहिश मर गई हाँ, टैंक की आज कि हमेशा उसके के बाद से कभी टैंक नहीं पिया उसने। लिए। हाँ। तो सही ये बात। होता है कि नहीं, खैर जरूरी चलो, है। ये हो गए हमारे बचपन के किस्से। आते हैं बैक टू द मदीना एंड मक्का, एंड देन फिर उसके बाद हम पॉडकास्ट खत्म करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग बातें करते रहे तो सुबह 6 बज जाएंगे और शहरी सही हमारी बात निकल है। जाएगी, सायरन तुम्हें सुनाई देगा हाँ। पॉडकास्ट के अंदर ना। टाइम तकरीबन हो रहा होगा 3:30 बज रहे होंगे तकरीबन। टाइम हो रहा है 4। 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो बस फिर हम जल्दी ही खत्म करते हैं। मेरे साथ भी कोई बात नहीं है। शहरी कितने बजे? 5:37 5:37 डेढ़ घंटा है। अभी हमें चिकन आलू का सालन, चिकन दाल भी बनानी है, नहीं बनी हुई है, बनी हुई है। बस रोटी बनी रोटी बनानी है। चलो फिर मतलब मदीना के किस्से हमारे चल जाएंगे। अच्छा,
बचपन के किस्से तो हो गए हमारे कोई सारे। कोई सुना देंगे कोई हम कोई लोग। जरा मामा मदीना का कोई बाजी पर तुम भी बताना, नमो तुम भी बताना, मैं भी बताऊंगा, तुम भी बताना मदीना से रिलेटेड कोई किस्सा जो मदीना के बारे में मशहूर है बात कि वहां पे सिर्फ आपकी सोच जो है वो पूरी हो जाती है। ये खास उन लोगों के लिए है जो लोग आज तक मदीना मुनव्वरा नहीं गए हैं। जब आप लोग इंशाल्लाह खैर से जाएंगे ना तो ये वाली चीज आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। और जो लोग जा चुके हैं कमेंट में जरूर बताना कि आया आप इस बात से रिलेट कर पाते हैं या नहीं। मामा तुम बताओ कि क्या ऐसी चीज थी जो मदीना मुनव्वरा में तुम्हारी पूरी हुई और तुमने जिसका सिर्फ सोचा। मामा रियाजुल जन्ना का हमें परमिट नहीं मिल रहा था कि हम मतलब रियाजुल जन्ना में जाए। बड़ी कोशिश कर रहे थे क्योंकि 3 दिन के लिए हम गए थे और उसमें बड़ी कोशिश कर रहे थे। सुबह जब तू ही बोल रहा था कि बार बार देखते रहो, हो जाएगा हो जाएगा। तो बस वो उस दिन मैंने बड़ी कोशिश की। रात के टाइम पे ना हमारा लास्ट हाँ आखिरी रात थी और हमें अगले दिन शाम में वापस निकलना था। तो बस उसमें रात में मैं ऐसी सहन में टहल रहा था, ये लोग एक जगह पे बैठे हुए थे, मैं ऐसे इधर उधर घूम रहा था ना। तो एक कोने में शायद आप लोगों ने देखा हो जो लोग गए हो, तो कोने में एक ऑफिस बना हुआ है उसका था कौन सी ऐप है? तमन्ना नहीं नुसुक ऐप का एक ऑफिस बना हुआ है मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में कॉर्नर पे। तो मैं उसके पास ऐसे ही जाके खड़ा हुआ तो वहाँ पे लोग अपने वो दिखा रहे थे कि हमें इस टाइम का परमिट मिला और ये मिला ना। तो मैं ऐसे ही सोचता रहा कि यार काश मुझे भी मिल जाता तो मैं भी चला जाता। मामा भी अपने फोन से कोशिश में लगा हुआ था, मैं अपने फोन से कोशिश में लगा हुआ था। खैर मैंने वहां से मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ, उन सबको देखा। उसके बाद मैं ऐसे ही टहलता हुआ मैंने फोन निकाला, मैंने अब चेक करता हूँ। मैंने जैसे ही चेक किया मुझे फौरन परमिट मिल गया सुबह 11 बजे का। मैं वहां से स्पीड बढ़ा के फौरन मामा के पास आया, मामा परमिट मिल गया, मामा परमिट मिल गया। मामा ने जल्दी से अपना फोन निकाला, नुसुक खोली, उस पर चेक किया, सुबह का 11 बजे का, मतलब सेम टाइम का हम दोनों को परमिट मिला। और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना का हाँ, और उसका व्लॉग भी है पूरा चैनल और पर ही। मजे की बात वो 1 घंटे का परमिट होता है ना, 1 घंटे का परमिट था। हम सुबह 11 बजे का मिला था तो हमें उसूलन 12 बजे बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन जोहर का टाइम हुआ, अजान वगैरह हुई और उन्होंने मतलब हमें अंदर ही छोड़ दिया कि जोहर की नमाज आप यहीं पढ़ेंगे, उसके बाद आप बाहर जाएंगे। क्योंकि उससे पहले हमारा दिल लुप हो रहा था कि यार पता नहीं अब हम ऑलरेडी लेट तो हो गए, पता नहीं जाके अंदर हमें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें चल रही थी हमारे जहन में। तो ये है कि उन्होंने अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्स्ट्रा टाइम दिया था कि हम आराम से जोहर की नमाज पढ़ के सब कुछ करके फिर हम बाहर आए थे। अच्छा एक सवाल, सॉरी। और फिर वो जो तबीयत थी ना वो ऐसी थी कि आपको किसी ने पूरा धो दिया, मतलब इतना हल्का फील हो रहा था बॉडी भी और अंदर से भी कि बस ऐसा लग रहा था किसी ने आपको अच्छे से तेज वाले पानी से ना वॉश कर दिया हो कि सब चीजें खत्म, मतलब सब आपका माफ हो गया, अब आप एक रीस्टार्ट हो गए, बिल्कुल नए तरीके से जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह। अच्छा यहीं पे ही अभी हम मदीना की एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम सब लोगों से एक सवाल है। बहुत सारे हुज्जाज किराम वहां पे जाके ये वाली शिकायत करते हैं कि यार ये लोग रास्ते बंद कर देते हैं, यार ये लोग ये कर देते हैं। तो इसका भी अपना जो आपका जो इनपुट हो उन लोगों के सिस्टम के बारे में, सऊदी गवर्नमेंट के बारे में, और उन लोग जो फौजी वहां पे सारा सिस्टम संभाल रहे होते हैं उसके बारे में जो तुम्हारा इनपुट हो वो भी बता दो। नहीं, वो मेरी नजर में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने मतलब बार बार सबको बोला है, जितने लोग पहले, क्योंकि मैं पहले कभी गया नहीं था तो मैं यहाँ पे सबसे सुनता था, कोई दोस्त उम्रा करके आया या हज करके आया, वो ये बताता था कि यार बहुत सख्ती होती है और बहुत तंग करते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं, इतना लंबा लंबा घूम के जाना पड़ता है, वो सब होता था। तो मेरे माइंड में भी ये चीज ठीक है यार, हो सकता है करते हो, तंग करते हो या कुछ भी इस टाइप का। लेकिन जब मैं खुद गया और मैंने सब चीजें देखी कि क्यों कर रहे हैं, पहले मैंने उस चीज को समझा कि कर क्यों रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ से जा रहे हो और पीछे से पूरा मजमा आ रहा है और वो रास्ता बंद हो रहा है तो उसकी पीछे रीजन क्या है। तो जब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ मजमे को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मजमा है, आप ऐसे अगर छोड़ दोगे तो नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि उसका पूरा आपने तरीकेकार बनाना है, रास्ते बनाने, कहाँ से बंद करना है, कहाँ से निकालना है लोगों को। तो भाई मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो जो काम कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस, वो बहुत आला काम कर रही है। मतलब अगर लोग इस टाइप की बातें करते हैं तो वो नासमझ है, उनको या तो समझ नहीं है या तमीज नहीं है कि मतलब किसी अच्छी जगह जाके वो किस तरह से मतलब वो कर सकते हैं। नहीं, सबका नजरिया ना अलग होता है। हाँ। वो अपनी सोच से सोच रहे हैं, लेकिन हमने जो अपनी दिमाग लगा के देखा कि यार ये मतलब उस चीज से हम परेशान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हाँ। पूरे में 2 दिन उम्रा करने गए, हम हरम गए, बार बार कभी परेशान नहीं हुए, क्योंकि हमने उनको समझा कि वो हाँ। हमारी ही हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर वो सब छोड़ देंगे तो फिर वही होगा, सब एक के ऊपर एक वो चढ़ेंगे, धक्कम बेल मच गिरेंगे, जाएगी और वो मारेंगे, सब ये होगा। वो अजीब सा भगदड़ मामला हो शुरू हो जाएगा। जाती है भगदड़ एकदम, और शुरू हो औरतों को
वो जो सलाम के लिए औरतों के दरवाजा भी अलग अलग हाँ। जगहों से खोलते हैं, हमेशा एक जगह से। हम जैसे किसी ने कहा ये वाला डोर ओपन होगा, लेकिन वो वहां से नहीं कर रहे थे, तो पहले मुझे शुरू शुरू में अजीब सा लगा कि ये जब यहाँ से पहले वाले लोग गए थे तो अब हम क्यों नहीं जा रहे। नहीं, उसके पीछे भी यही रीजन था कि वो ताकि सारा क्राउड एक जगह में, क्योंकि बहुत हाँ। धक्कम पेल हो जाती है, उससे नुकसान का खतरा होता है। हम्म। तो वो कभी एक डोर खोलते हैं, कभी दूसरा खोलते हैं, डिफरेंट रास्तों को बंद करके नए रास्ते खोलते हैं ताकि क्राउड को मैनेज इजीली कर सके। हाँ। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, दुनिया का आई थिंक सबसे बड़ा मजमा होता होगा ये, और उसको क्राउड को इतना इजीली हैंडल करना आसान और काम पता है नहीं क्या, है। सिर्फ एक तो- सिंपल बात है कि जो वो आपको कह रहे हैं आप मान मान लो, लो। बस उसके वो आगे से कुछ भी नहीं बहस बोलते और हाँ, खुश होते हैं वो हाँ, लोग तो कि आपने उनकी और बात मान ली। बिल्कुल, अच्छे से अच्छा हाँ। करते हैं। कोई हाँ। आपने जो कहा कि ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि उनको सही हमसे बात है। बेहतर पता है। वो हाँ। बहुत दिन रात वो देख रोज रहे का हैं। काम है, जो वो ट्रेन सिस्टम है, है, सारी सारे चीजें ट्रेन है, हैं। ट्रेनिंग होती है उन लोगों की पूरी, सारे दस्ते उनको समझाए जाते हैं कि कहाँ से बोल। अब मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मैं एक रास्ते से निकल के आया, जैसे मैं हरम से बाहर निकला तो सहन में आया तो मुझे वो करीब लग रहा है, लेकिन जब मैं पलट के वापस जा रहा हूँ तो वो रास्ता बंद है, तो मुझे पूरा घूम के जाना है, तो मैं आराम से जाता था, कोई मसला नहीं। तो मतलब कोई वजह होती है उसके पीछे। मैं कभी भी Reason होता है, उनसे नहीं हाँ। बढ़ता था जाके कि नहीं मुझे यहीं से जाना है, मैं यहाँ से आया था। और वो आपको कुछ अक्सर जाने भी नहीं देते। हाँ, हाँ। अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं, जाने उनको भी नहीं देते, लेकिन बिला वजह की वो बहस होती कर रहे है। होते हैं। बहस बहस तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ। रश में बहस का तो नहीं, टाइम रश भी, और फिर आपको उस जगह की भी एक बदल जाता है। रिस्पेक्ट, हाँ। एहतराम करना हर चाहिए रोज कि बदल आप जाता वहाँ है। पे उसकी नहीं वजह बैठे। यही है ना। नमाज भी बदल जाते हैं। हाँ। तो अगर इंसान अपने ऊपर रख के देखे कि आपको इतना इतना क्या क्राउड 100 लोगों को रोजाना हाँ। अलग अलग रास्तों से मैनेज करना है। भाई घर आपको में दुनिया 20 लोग आ जाए, हम पता कैसे है हो जाते हैं। कैसे हो वही ना। जाते हैं कि अपने घर में अगर एक बड़ी दावत हो तो हमसे कितने कंट्रोल, हमारे हाँ। आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वो हर रोज गेट बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, और हर crowd को किसी divide को करने के लिए एक ही सारी बात चीजों बता को रहे manage हैं, करने एक ही बात बता रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये उनको सलाम है भाई हाँ जी, जी, कि वरना हम बिल्कुल। किसी को 4 दफा एक बात बोले, 5वीं दफा उसको समझ नहीं आया। पांचवी दफा चमाट हाँ। रखेंगे हम चमाट उसको। रखेंगे। हाँ। लेकिन 5वीं दफा में जो उनका Patience के लहजा साथ। खराब नहीं है, हाँ। वही वो वही वैसे ही आराम, मुस्कुरा प्यार के, वाला उस लहजा है। पे हाँ, इतनी उनसे कोई गर्मी, बहस कर रहा होता है, गर्मी में इतना बर्दाश्त करना, वही हाँ, ना। उनसे कोई बहस कर रहा होता है, वैसे वो बहुत प्यार से बोलते हैं, समझाते हैं कि यहाँ से यहाँ चले जाओ। उनसे जब कोई करता है तो फिर अच्छे से, वो भी मैंने देखा है हाँ। कि वो निपटते कैसे, हाँ। क्योंकि वो सही कर रहे थे हम लोग एक दफा, तो वहां पे एक आदमी जमजम पी रहा था, तो वो जो वहां पे कन्नास होते हैं, जो खिदमत कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, तो वो उससे पता नहीं किस बात पे उससे वो भिड़ गया। तुम यकीन करो बाजी, उसने सिर्फ आपस में गुत्तम गुत्ता हुए, 2 पुलिस वाले आए, एक ने उसको यूं कंधों से उठाया, एक ने उसको यूं कंधों से उठाया, गायब। और हमें पता भी नहीं वो कहाँ से एकदम भागते हुए आए और उन्हें उठाया, और गायब। वो कहाँ से हाँ। देख रहे थे, क्या कर रहे, मतलब हर बंदे पे जगह नजर है कैमरास उनकी। भी लगे हुए हाँ, होते हैं तो और वो सारा दोनों गायब। सुपर मतलब ये कह लो कि हाई एफिशिएंट कैमरास लगे हुए हैं हाँ। चारों तरफ, जिसके वही ना। अंदर से ऐसा नहीं कि मैनुअली बैठ के उसको वो कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो बता देते हैं कि कितने लोग इस वक्त हरम में हाँ। लेटे हुए हैं, कितने वही भाग ना। रहे हैं, कितने हाँ। चल रहे हैं, कितनों को बुखार है। हाँ। ये सारी चीजें उनके पूरे सिस्टम में, इस पे मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है हाँ, पूरी, शायद। पूरी डिटेल होती है हाँ। कि क्या कहाँ क्या है। तो इस वजह से उन लोगों को फौरन अलर्ट होता है कि कहाँ पे वही ना। क्या चीज हो रही है, फौरन पहुंचते हैं और वो लोग। वहां पे दूसरा कन्नास भी खड़ा हुआ था, तो जब वो उसको ले गए ना, तो फिर मुझे बताने लगा, बोलने लगा अगर ये गलती बंदे की हुई तो इसके साथ फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कन्नास कभी भी उसको, उसकी ट्रेनिंग में है ही नहीं कि वो किसी पे हाथ उठाए, क्योंकि सही। हाथ उठाने वाला मामला है ही है ही नहीं, नहीं। जो है मुंह से करो, हम्म। मतलब जितनी बहस करनी है मुंह से कर लो। जाहिर सी उसने बात है। हाथ उठाया अगर, तो वो उसके साथ फिर अच्छा नहीं होगा। सही। हाँ। अब वो लेके कहाँ गए होंगे ये ये नहीं नहीं पता। पता। वो वही सही वाली से बात है, software समझो अगर update आप किया अड्डा होगा। करते हो हाँ। तो जितना भी Accept कोई करते वो हैं हो, कितना भी आप पहलवान हो, कुछ भी हो, हाँ। एंड में जीतती पुलिस है। पुलिस, हाँ, हाँ, वो आप सऊदी कितने में ही बड़े ऐसे ही। दुर्रम खां हो, हाँ। वो जीतती एंड में पुलिस ही है। वही ना। और है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितने भी फन्नान हो, कितने भी अल्लामा हो, कितनी भी बड़ी हाँ। सोच के मालिक हो, जब आप एक जगह गए हो, जो हाँ। एक जगह के रूल्स एंड वहाँ रेगुलेशन उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। आपकी जिम्मेदारी है, हाँ। आपका फर्ज है। और इतने अदब वाली जगह पे, इतने हाँ। ऐसे मकाम पे जहाँ आप इबादत के लिए गए हैं और वहाँ आपके पर लिए भी दुनिया का बहस सबसे करो, बड़ा यही लहजा मकाम है, है। तो अच्छी वहाँ आदत वो आपकी गलत बात है। सोच सही नहीं हो सकती। हम्म। आपको लाजिम है कि आप उन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उनके तरीके को फॉलो करें, जो वहाँ की गवर्नमेंट का उसूल है उसको। ना ही उसमें बैठ के बुराइयां करें, ना ही उसमें बैठ के आप वहाँ बहस करें। और सब छोड़ो, ये देख लो ना आप जा कहाँ रहे हो। हाँ। ये हाँ। ये सबसे तो बड़ी देख बात लो है। कि आप हो कहाँ इस जगह आपकी पे। अदब, आपकी समझदारी और आपकी उस पोजीशन का एक ही
उसूल और एक ही तरीका होना चाहिए कि आप उनकी बात मान कर चलो। हाँ अगर वहाँ बोल रहे हैं उस चीज से आपको एग्री होना चाहिए। एग्री होना उस चाहिए जगह बिल्कुल पे ऐसे। जाके और भी अगर आप वही 29वीं चीजें कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा है? 29वीं शब को जब खत्म था तो तूबा ऊपर उम्रा कर रही थी छत पे, मैं नीचे था मताफ में ना, तो नहीं मताफ में नहीं था मैं, शायद मताफ में था। तो मैं तरावी हो रही थी, तो मैं लोगों के पीछे फंस गया था, तूबा नीचे आ चुकी थी। तो ये अपना बाहर निकल रही थी, तो वहां पे बिल्कुल जब मताफ से बाहर निकलते ना, तो वहां पे 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्होंने तूबा को देखा कि किसी को ढूंढ रही है, उसने क्या बोला था तुम्हें? हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही देखा कि मैं बीच में खड़ी हूँ और हाँ। मैं क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि मैं गलत जगह पे खड़ी थी खुद, क्योंकि वहाँ नमाज भी चल रही थी, हाँ। दुआ भी हो रही थी। अब मुझे अनस का वेट था कि किस तरह से आएंगे। मैं सिर्फ सलाम फिरने का हाँ। इंतजार कर रहा था कि सलाम फिरे तो मैं पूरा घूम के फिर आ जाऊंगा इसके पास। मैं खड़ी भी थी, अच्छा मुझे अरबी भी नहीं आती और मैंने खैर उनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, अच्छा करके ना ऐसे। अब मुझे अरबी ना आए तो मैंने वो वॉशरूम्स में पड़ा हुआ था, रिजाल करना मर्द को बोलते हैं, तो मैंने कहा मेरा रिजाल अभी कहाँ है, मतलब इस तरीके से। तो इसने कि वो जब उनको आएंगे। तरीके से समझा दिया ना, तो बकायदा इसको अपने पीछे खड़ा किया हुआ था हाँ। उन्होंने। और वहां जब- से हाँ। निकाला नहीं कि नहीं अब तुम निकलो, आएगा रिजाल देखा और जाएगा, वो नहीं देख रहे अपने थे, पीछे खड़ा किया हुआ था। उनसे खड़ा जैसे ही मैं आया मुझे उसने फौरन इशारा किया कि अब जाओ। हाँ। तो फिर हम अंदर आके हमने जमजम वगैरह पिया, फिर हम बाहर निकले। सही सही बात है। सही। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। तुबा, मदीना मुनव्वरा का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो सोचा और पूरा हो गया? हाँ, ये हुआ था मेरे और असद के साथ। हम लोग 3 दिन का स्टे था हमारा। तो वो हम वापस जब आ रहे थे मस्जिद नबी से, असद ने कहा मोहम्मद तब मजा आ रहा है, काश कि हम एक दिन और रुक जाए। मैंने कहा हाँ असद, इंशाल्लाह काश रुक जाए। और फिर वो थोड़ी देर बाद आपने बता दिया था कि हमारा 1 दिन का और स्टे है, तो वो फौरन ही पूरा हो गया था हमारा, माशाल्लाह। ये हमें असद ने भी ज्वाइन कर लिया। आप कई लोगों के साथ बैठ जाएंगे तो पूरे अच्छे से आएंगे सर। अच्छा, नंबर तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस मदीना मुनव्वरा का? मदीना मुनव्वरा हर बार जाके कोई नया ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आपको शॉक कर देता है, एकदम आपको एहसास होता है कि आप किस जगह पर हैं। और मेरे साथ चाय वाला हुआ था, जो मैं सबको बताती हूँ कि रोजे के बाद मैं तरावियों के लिए जा रहे थे और चाय की इतनी शदीद सर में दर्द हो रहा था, चाय की तरफ हो रही थी जो नॉर्मल हम घर में दूध वाली चाय पीते हैं। और वहाँ कहीं भी हरम में कहवा मिलेगा, चाय जो काली चाय होती है वो मिलेगी, लेकिन आपको दूध वाली चाय नहीं मिलती। और हरम मस्जिद नबी के डिफरेंट गेट है, तो जिस गेट से मैं एंटर हो रही थी उसकी बस वो जो जाली वाला दरवाजा होता है लोहे वाला, उसके एंटर होते ही राइट पे एक औरत खड़ी थी और उनके पास 2-3 किस्म के थर्मास थे और 2-3 किस्म की चाय थी। तो उसमें दूध वाली दूध चाय वाली थी, वो चाय। कप में निकाल के देनी थी और उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाई और वो पीते हुए अंदर गई थी माशाल्लाह। तो ये यानी जो सोच, यानी आपकी जो चाहत होती है, जो सोच में भी आता है, मुंह पे ना भी आए तो भी पूरा हो जाता है माशाल्लाह। अच्छा, मेरे साथ एक और हुआ था। हम लोग मस्जिद नबी की छत पे ही जो है वो अफ्तार कर रहे थे। अच्छा, मुझे जो है वो जो दही और दुग्गा वो देते वो मेरा फेवरेट हो गया था ना जब मैंने पहली दफा खाया था। अच्छा, उस दिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा भूख लग रही थी, पता नहीं क्या था, तो मैं अपना खाते खाते सोच रहा यार और होता थोड़ा सा तो मैं वो खा लेता। तो इतने में एक बंदा आया, उसका एक पैकेट था, उसने यूं करके मेरे आगे रखा और चला गया। तो वो मतलब मुझे वो अच्छा लगा, तो फिर मैंने आराम से पेट भर के, मामा ने मुझे बोला भी था कि तेरे लिए आया, खास खा इसको। तो मैंने फिर आराम से पेट भर के खाया और फिर दोनों वो मैंने आराम से ये खाया। वाली चीजें ना ऐसे पूरी होती है हाँ। मदीना मुनव्वरा के अंदर कि सोच है आपकी, मतलब लिटरली सोच है आपकी कि किस तरह से आप सोचो और हाँ। पूरा। इसी तरह से हम लोग एहतिकाफ बैठे हुए थे मदीना मुनव्वरा में, तो मेरा एक दोस्त है बुंदू, उसको ख्वाहिश हुई, हम लोग सैरी कर रहे थे हुसैन के अंदर बैठे हुए ना, तो कहने लगा कि यार आज अलबेक खाने का दिल चाह रहा है। हम लोग क्या करते थे कि एक और दोस्त है तल्लू, उसके बड़े भाई जो है वो सब में सहरी बांटते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि सब उनसे सहरी लेके सब जाजे के नाम में सहरी बांट के फिर किसी और से लेके खाते थे, मतलब उसमें से नहीं खाते थे। तो क्या हुआ कि सहरी उस दिन बटने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बिल्कुल एंड पे चल रहा था, जो चाय रोटी वगैरह चीजें मिली हुई थी वही खा रहे थे ना। कहने लगा यार आज अलबेक खाने का दिल चाह रहा है। और उसी तरह उसी जो गेट होता है उसमें अगर पार्किंग में उतरो ना, तो वहां पे एक जिम्स आके खड़ी होती है, बड़ी सी वैन, और उसमें फुल अलबेक भरा हुआ होता है। अच्छा। और वो सहरी के टाइम शुरू होने से पहले ही पूरा बढ़ जाता है, मतलब उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। अगर अलबेक खाना हो तो, अगर मोतकिफीन को वो खाना हो तो उसको लाइन में लगना पड़ता है। तो मैंने बंदे को बोला, मैंने कहा अब तो पॉसिबल नहीं है भाई, मतलब अब तो लाइन भी खत्म हो गई होगी, अब तो वो भी हो गया होगा। कहने लगा चल ठीक है यार कोई बात नहीं, मतलब उसी में से खाते हैं। थोड़ी सी देर, मतलब ये बात हमारी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, इतने में एक बंदा पीछे से आया, यूं ही उसने बंदूक की कमर पे किया। हम लोग 4-5 दोस्त बैठे हुए थे, उसको एक अलबेक की थैली दी और चला गया। सुभान अल्लाह, मतलब वहां पे उसको अलबेक खाना था, फौरन उसके वो वाली सारी चीज पूरी हुई और उसको अलबेक फौरन से मिल गया। तो इस टाइप की बहुत सारी, जैसा हमारा वो वाला सीन हुआ था
रिहाइश का रिहाइश वाला हाँ। वो कैसे हुआ कितना कुछ क्लास का सीन था वो भी। हाँ। बाजी तुम बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा मदीना मुनव्वरा का? ये बात तो सही है कि वाकई जो चीज आप सोचो, जो भी मांगो, वो फौरन फौरन से मिल जाती है। और हमारा भी यही था कि पहले औरतों का रियाजुल जन्ना में जाना, जिस वक्त मैं गई थी कोविड का टाइम था तो बंद था, तो वो भी अचानक से ही बताया था कि वहां जाना अलाउ हो गया। और इत्तेफाक से मुझे और नम्मो को भी एक साथ परमिट मिला था और हम माशाल्लाह वहां साथ गए थे और खूब देर हमने बैठ के इबादत की थी। तो वो भी मुझे भी यही हो रहा था कि मैं पहले, क्योंकि हम 2 दफा मदीना गए थे, तो पहले भी गई थी तो औरतों का टोटल बंद किया हुआ था उन्होंने, और सेकंड टाइम भी गई तो भी बंद था। लेकिन इत्तेफाकन उसी दिन हम परमिट मिलना शुरू हुए थे, या उस टाइम परमिट मिलना शुरू हुए थे कि हमें मिल गया था। तो वो एक लाइक जो भी सोच, और वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो भी सोच रहे थे वो सामने। जो चाय वाली बात नमो ने बोली, हम सबका दिल चाह रहा था कि चाय पिए, और वाकई वो चाय दूध वाली बिल्कुल आराम से फिर छोटे छोटे फिंजान में डाल के उन्होंने हमें दे दी थी। तो इस टाइप की चीजें आप मदीना मुनव्वरा में सिर्फ जाके सोचें सोचो। और यूं पूरी होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है किस तरह से पूरी है। खैर यहाँ पे हम अपने ये वाले पॉडकास्ट को एंड पे लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है तूबा से, अनस से और बाजी से, असद से, महद से, सबसे एनी फीडबैक, एनी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जो हम हमेशा पॉडकास्ट के एंड में अपने हर गेस्ट से लेते हैं। तो आज माशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा मेरे और नम्मो के लिए कोई भी फीडबैक, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी बात अगर आप लोग करना चाहें, तो फिर उसके बाद मेरी पार्टियों से ये बोलिएगा कि सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं ये सब्सक्राइब नहीं करती जब तक हमारे गेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो आप लोग वो कर दीजिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज है, बाकी आप लोग वो कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को एंड कर देंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चाची और डब्बू के ब्लॉग्स को भरपूर देखिए, और जैसे ही आए लगा के देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं, हाँ, शेयर करें उनके साथ। शेयर करें। ये मजे की बात की असल में। पार्टियों सबने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखानी है मामा को भी और नब्बो को भी, दोनों के चैनल्स को। और जो मामा का व्लॉगिंग वाला चैनल है उस पर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा। बाकी फीडबैक वाली बात मामा, हाँ, तो फीडबैक मेरे लिए, मेरे काम को इम्प्रूव करने के लिए, कोई हाँ। नेगेटिव बात, कोई बात मेरे बारे में अगर बुरी लगती है, समझो हाँ। मैं नहीं हूँ यहाँ, हाँ, तो वो कोई बात अच्छी लगती है तो वो हाँ। मतलब वो तुम्हारे जहन में जो भी इमेज है हाँ। वो। नहीं, मैं ये कहूंगा फीडबैक के लिए कि मामा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो मामा की पहले वीडियोस आती थी उस लिहाज से अब की एडिटिंग, अब की वीडियो क्वालिटी, सारी चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, और मज़ीद उसको अच्छा करना चाहिए तो मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तूबा, फीडबैक में ये है कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम रिश्तेदार हैं या हम हाँ। एक साथ रहते हैं तो कोई मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रही। ये हकीकत है कि वाकई में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। माशाल्लाह इन लोगों के काम के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से हम साथ रहते हैं, करते हैं, सब कुछ ब्लॉग बनाते हैं साथ। ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं या मतलब सब बिल्कुल सही होके बैठ रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, बस ब्लॉग बन रहा है, वो माशाल्लाह एक साथ ही बनता है। हाँ, माशाल्लाह। तो वो उसमें कोई ऐसी कुछ चीज़ भी होती, स्क्रिप्टेड हाँ, नहीं कुछ होता, वल्ला कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं हाँ, होता, हाँ। एकदम से मामा यूं करके हाँ, कैमरा कर देता है हाँ, किसी भी तरफ। हम ऐसे तो बैठे मतलब होते हैं, जैसा कुछ होता है वैसा बोलना हाँ। पड़ता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि वो पहले से सेट नहीं करते कि यार हाँ। मैं ये क्लिप बनाऊंगा तो तुम ऐसे बैठ जाना या तुम ये बोल देना, ऐसा सही। कुछ भी नहीं होता। हाँ। वो अपना व्लॉग बना रहे होते हैं, आराम से आते हैं, वो हमसे भी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, प्लीज मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं इस बहुत पे बहुत वो natural। करूंगी कि ये बिल्कुल नेचुरल है और बहुत हाँ। अच्छा काम है माशाल्लाह। तो चैनल को सपोर्ट करें, हाँ। शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह पाक जल्दी से अच्छे सलमान millions इमदाद में- वाले चैनल को हाँ। मिलियन सब्सक्राइबर्स करा दे, आमीन। नब्बो व्लॉग्स वाले चैनल को मिलियन सब्सक्राइब करा दे, आमीन। और मान का जो पॉडकास्ट चैनल है उसको मिलियन सब्सक्राइब करा दे। हाँ, भाई, इंशाल्लाह। मतलब तुम कह रहे हो कि 3 गोल्डन बटन होने हाँ, चाहिए, 3 वो सिल्वर तो लाजिम है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस आप जगह तीनों तैयार चैनल सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ, बाजी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं पहले भी लोगों के साथ बचपन से रहती हूँ, सलमान के साथ, नम्मो के साथ भी बचपन से, और इन लोग माशाल्लाह दोनों बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। और जहाँ तक चैनल की बात है, सब लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि मान बहुत मेहनत करता है और इतना लाइक मुश्किल जगहों पे जाके सब शूट करता है।
कि बाहर, आपको पता है कराची में बाहर फोन लेके जाना, बाहर शूट करना लाइक स्केरी है थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद और माशाल्लाह पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे अन्नू बोल रहा था कि सारी एडिटिंग में सारी जो क्या बोलते हैं उसको, जो पिक तुम जिस हिसाब से एक स्टोरी लाइन लेके चलना, स्टोरी लाइन लेके चलना, लाइक डिफरेंट वीडियोस को कैप्चर करना, बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा करता है। और नम्मो भी बहुत अपने मेहनत करती है, मान के साथ उसका ख्याल रखती है, तो दोनों माशाल्लाह व्लॉग्स नहीं डालती है, व्लॉग्स बने हुए इसके फोन में, आप लोग यकीन करें मालदीव्स के, जॉर्जिया के सारे व्लॉग्स हैं जो हमने देखे हुए, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखे होंगे क्योंकि वो उसके पास टाइम नहीं था, बहुत मसरूफ है बेचारी ना, तो इस वजह से डालती नहीं है। लेकिन हमारा खाने में पकाने में, मैं जब से आई हूँ आई थिंक 1 या 2 मरतबा मैंने खाना बनाया होगा, पूरा टाइम ये खाना बनाती है, बहुत ख्याल करती है। दोनों माशाल्लाह बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही हमेशा हमेशा तरक्की की राहों पे गामजन रखे, आमीन, खूब आमीन, सेहत, या रब। तंदुरुस्ती, आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इनका साया हम सब पे कायम रखे, और हम सब बहन भाइयों में आपस में ऐसे ही मोहब्बत रखें, आमीन, ये सबसे क्योंकि ये बड़ी सबसे बात ज्यादा है। जरूरी हाँ। है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह पाक किसी की बुरी नजर ना लगाए। आप लोग भी सब आमीन, माशाल्लाह आमीन। लिखिएगा प्लीज, कि जैसे हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे। आमीन, और बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये हम लोग कोई अलग अलग घरों में है, या ये बहनोई है, या ये मेरी भाभी है, बिल्कुल भी फील नहीं होता। तूबा भी बहुत ख्याल रखती है, बहुत बिल्कुल मुझे इतना सा भी कुछ काम नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते, मैं बिल्कुल VIP, मेरी वेकेशन थी। तो मतलब आप लोग बहुत सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू क्योंकि सो बहुत मच। सारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाची और डब्बो दोनों सुबह सुबह जाते हैं व्लॉग बनाने, ग्रुप पे व्लॉग बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट करें। सही बोल रहे हैं। व्लॉग देखे जैसे हाँ। जैसे ऐसा देखते हैं बैक टू बैक बैक जैसे ही व्लॉग मान का उसका नोटिफिकेशन आता है, ऐसा टीवी पे लगा लेते हैं सब काम लोग, छोड़ कुछ ऐसे कर रहा है ऐसा सब छोड़ के, हाँ। चाचू का भी लोग आ गया, चाचू का भी लोग और मैं बोलूंगी भी ऐसा वेट करे मेरे साथ देख, नहीं मम्मा, और खामोशी जाके अगर मैं मना करूंगी आईपैड पे देख लेते हैं। आईपैड में देखकर आ हाँ। जाएगी। और असद को ये भी गुस्सा आ जाता है, 2-3 दिन गुजर जाए और व्लॉग नहीं आए तो कहते हैं, मम्मा यार ये क्या बात है, चाचू व्लॉग ही नहीं डाल रहे, तो गुस्सा भी आ जाता है कि वो व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो वो ये है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। सही। और महर, आप क्या बोलना चाहेंगे मामू जान और नमो के आप लिए? इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हाँ। मेरे outing बहुत बोल। नहीं बुरा नहीं है, हाँ। बहुत अच्छा आप है। इंग्लिश में बोल रहे हैं ना साइन? सलमान mom and Namo got like amazing job career. थोड़ा सा जोर से भी बोलिए। And बहुत सारे videos post करेंगे। बहुत अच्छे vlogs है, that's और सबसे मेन बात ये है कि वो उन व्लॉग से जो हमारी यादें बन रही है ना, हाँ। कि हम बार हाँ। बार देख सकते हैं। हाँ। ये सही सबसे बात अच्छी है, बात है कि सबसे हम अच्छी जब बात है। उम्रे पे गए तो वो तो टाइम मैं बता नहीं सकती, मैं बस अल्फाज नहीं कि माशाल्लाह हर तरह से कितना ख्याल करना करा हमारा हर चीज का। हमारे बच्चे हम उम्रा करने जाते थे, मध्य वजह सबको रखती थी कि हम बेफिक्र होकर उम्रा करने जाते थे। और हम पीछे पार्टी करते थे जब हम उन चीजों के लिए तो माशाल्लाह अल्फाज नहीं है कि बहुत ज्यादा ख्याल रखा, हर चीज का, छोटी से बड़ी का हर चीज का बहुत ख्याल रखा। और व्लॉग्स बने हमारे उम्रे के, हमारे वहाँ रहने के, तो सारी मेमोरीज हैं। तो हम यहाँ बैठ के बार बार वो देखते हैं, हमें बहुत मजा आता है। अब मेरा खुद ही होता है, मैं और अदनान जब बोर हो रहे थे अभी आने से पहले भी, दिसंबर में इतनी स्नो थी, हमारे पास कुछ करने को नहीं था, तो हमने अपने पुराने व्लॉग देखे थे, फिर अन्नू लोगों के सारे व्लॉग। तो वो एक काइंड ऑफ हमारी, जैसे लोग शादी की वीडियो देखते हैं ना लगा लगा के पुरानी, तो हम वो देख रहे होते कि उससे हमारी सारी मेमोरीज याद आ जाती जैसे हैं। मैं एक कभी भी हाँ। यूट्यूब पे एक लाइन निकालता हूँ, बैक टू बैक देखते रहते हो, एक लाइन पूरी। पूरा असद का तो पूरा सेटअप बनता है, पहले एक प्लेट पूरी, उसमें चिप्स बिस्किट सब चीजें, और फिर असद चाचू के ब्लॉग्स का चैनल लगाएंगे, और फिर वो एक के बाद पुराने से पुराने ब्लॉग देखेंगे और हंसते रहेंगे। हाँ। ये उनका बड़ा मजे का होता है। चलो, तो अब इसी के साथ हमारी दुआ ये है कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम बाजी तुम, मामा तुम और बाजी तुम लोग इंशाल्लाह सब मिल के सऊदी आओ। तो इंशाल्लाह। हमारा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रीयूनियन सऊदीया के अंदर हो, इसी तरह हम बैठ के सऊदीया में, मक्का में, जबल खंदमा के अंदर पर पीछे बैकग्राउंड में हरम हो, फिर हम बैठ के अपनी यादें शेयर करें, सारा कुछ और करें। इंशाल्लाह तो- सबसे ज्यादा टाइम के लिए जाएंगे, 4-5
5 महीने का। हाँ यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और सेम यही दुआ कनाडा के लिए भी है जी, कि हम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला सब मिल के बाजी के पास भी कनाडा जाएं और वहाँ पे बाजी के बैकयार्ड में बैठ के जरा फुल हाँ। इसी तरह से आप बात लोगों के करें, लिए हम हाँ, वहाँ पॉडकास्ट बात रिकॉर्ड करें और बात की करें तरह podcast करें हाँ साथ में। इंशाल्लाह। महक की ये बहुत ख्वाहिश है। कभी भी हम कहीं और जा रहे होते हैं ना, जैसे जॉर्जिया गए तो वहाँ जब ब्लॉग देख रहे होते हैं तो ये वहाँ से हो जाते हैं कि ये हर जगह जा रहे हैं दुनिया के अंदर, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। तो जब मैं वीजा अप्लाई करूंगा तो मैं महक की वाली वीडियो लगाऊंगा कि ये हम ये चाहते हैं कि हम कनाडा आए। तो Maldives, Georgia, Saudi, Pakistan, Canada के तुम कब होंगे? कब हुई ये पार्टियों, कब हुई ये? इंशाल्लाह ताला जरूर। तो हमें इजाजत दें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा और माशाल्लाह जरूर कहिएगा और दुआ करिएगा कि हमारी ये मोहब्बतें प्यार सारी चीजें इसी तरह से कायम रहें और हम एक दूसरे से इसी तरह से प्यार करें। और आप भी अगर आपके बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं आसपास, तो उनसे इसी तरह से मोहब्बत करें। किसी से नाराज हुए हुए हैं तो उससे उसको मना लें। कोई जरूरी नहीं है कि उसकी मैयत पे ही जाए, तो उसको पहले जब वो जिंदा हो तभी उसको मना लें और अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें। सिला रहमी अल्लाह ताला ने उसका बहुत वो किया है कि सिला रहमी करें अपने रिश्तेदारों के साथ। तो जरूर कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो अपने बहन भाइयों से नाराज होता है, अपने रिश्तेदारों से नाराज होता है, तो वो नाराजगियां दूर करें और दोबारा से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने ये बात कही है। खास तौर पे रमजान का महीना है, तो हाँ, आप रमजान का अपने रहमतों का महीना है, तो ये दिलों जरूर को करें। बुग़्ज़ और कीने और नफरतों से पाक करें, साफ करें और अपने इसी जो पे भी हम- आपके ताल्लुकात हैं उनको अच्छा रखें। इसी पे हम यहाँ पे ये वाला पॉडकास्ट खत्म करेंगे और सब मिल के करेंगे आहा। आहा।